नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर में हूँ पिंटू को। तो निफ्टी के ऊपर ही ऑब्जर्वेशन चल रही है आज। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसा मार्केट कुछ दिखा रही है अपने को। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर समझ में भी आ रहा है। बोलिए, चार्ट पे क्या समझ आ रही है? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पे समझ क्या आ रहा है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जी सर, वही वही इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर बना के फिर से नीचे जाएगा। एक बार अप जाएगा, फिर रिजेक्शन मारेगा, तो नीचे का। 45 डिग्री अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ। अच्छा। स्टेप्स जो है मार्केट की, स्टेप्स पहले डिप मारा। पहले तो यहाँ कहीं सपोर्ट था, उसको हंट किया। जी। यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके यहाँ से यहाँ तक ये मूव। देन इस पॉइंट से इस पॉइंट को एक ही मूव मारना पड़ेगा। देन ये मूव। अभी देखिए ये वैलिड। यहाँ ये से जोन वैलिड हो गया ना सर? हाँ, ये वैलिड हो गई। ये तो कल से ही अपन ग्रुप के अंदर दिए थे ना, वो अभी भी मेरी कैरी है। अच्छा सर। वो अभी भी कैरी है। पी कैरी है सर। हाँ। 1 अगस्त वाला है। रिसेंट एक्सपायरी है 25 जुलाई। ओ फर्स्ट सर, इधर टारगेट 2 दिन। देखिए, फर्स्ट टारगेट आपका ये चीज जो है, ये है फर्स्ट टारगेट, ये 350। जी। फिर नीचे गिरेगी, सेकंड टारगेट उसका ये है। अब ये नीचे ही गिरेगा। ये गिर तो नीचे ही रही है। यहाँ पे डबल सेल बोला है। जब तक के ये जैसे बाई बोला है, डबल सेल के बाद फिर बोला है बाई। अभी तक बाई नहीं बोला। अब सिंगल बाई आई है, उसके ये इम्पैक्ट आया है। यहाँ कहीं से सेल बोल देगा और ये नीचे घुसेगी। किसके नीचे घुसेगा? ये इसके भी नीचे घुसेगा और ये इसके भी नीचे घुसेगा। समझे कुछ? जी जी। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की जो पैटर्न है वो कैसा है? ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो अभी ये कितना मूव करके रखा है? ऐसा। यहाँ से इसको एक मानेंगे तो फिर ऐसा। फिर यहाँ से इसको मानेंगे तो फिर अभी ये इस मोड में है। ये इसके नीचे एक बार जाएगा। जाना तो चाहिए। उसके बाद ऊपर चला जाएगा। बॉटम से बाइंग आएगी। जी। अब जैसे दो तीन। फॉलिंग किया तो यहाँ पे बॉटम क्रिएट किया, वहां से बाइंग आ गया। अब दो स्विंग लगा लिया, दो स्विंग के अंदर लोगों को उल्लू बना दिया कि ये अप ट्रेंड है। अगर ऊपर गया तो उसको इसने काट दिया। काट के उसी जगह पे रिट्रेस मार के फिर नीचे घुस गई। और ये यहाँ से आपको स्विंग समझ में आएगी कि ये एक स्विंग है। अगर ये स्विंग है तो ये क्या है? ये रिट्रेस है। ये रिट्रेस होके फिर कहाँ घुस गई? ये एक स्विंग हो गई। तो अब ये क्या है? ये रिट्रेस है। अब रिट्रेस मार के कहाँ घुसेगी? वापस से नीचे घुसेगा। अब ये स्विंग लो की सपोर्ट है। तो पहले गिर के इसने क्या लिया? सपोर्ट लिया। फिर ये क्या लिया? स्विंग लिया। अब फिर गिर के नीचे क्या लिया? ये लिया। फिर अभी ये क्या है? ये रिट्रेस है। अब ट्रेंड चालू होएगी तो स्विंग हाई को फाड़ो। इस हाई को फाड़ो। किसने रोका है? अभी आप कैंडल ट्रेडिंग थोड़ा ना कर रहे हो। अभी आप कैंडल ट्रेड, स्विंग ट्रेड, वो सारे चीज के अंदर नहीं हो। अभी आप डायरेक्टली पैटर्न ट्रेड के अंदर घुसे हो। अच्छा। पैटर्न किस टाइप से हो रही है वही चीज देखना है आपको। गूगल पे चले जाइए।
CHART, चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न पे अभी अपने को क्लिक मारने हैं। अभी इमेजेस पे जाना है। अभी ऐसा इस पेज को लेता हूँ। जी आएगा, बहुत सारा पैटर्न आ जाएगा। अभी अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है इसके जैसा है। अभी अपने को क्या दिख राम रही राम है वो टीटू देख। जी। हाँ, जय श्री राम। अभी अपने सामने हेड, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। ये हेड एंड शोल्डर है। ये क्या है वो देखना है। अगर ये मूव है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, अभी चार्ट पे आ जाएंगे तो अपने को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसा कुछ दिख रही है तो वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो जाएगा। ये यहाँ से ये मूव, इसको उठा लेता हूँ। बार बार लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मूव, देन ये मूव, देन ये मूव, देन ये मूव। अभी यहाँ से ये मूव अभी बाकी। ये जो रिट्रेस करेगी स्विंग रिट्रेस, उसके बाद जो सेल बोलेगा वो इस डबल सेल के ऊपर नहीं जाने वाला। वो बल्कि ये नीचे आएगी, ये इसको फाड़ेगा। इसको फाड़ेगा तो कहाँ तक आने की कोशिश करेगा, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। देन ये रिट्रेस करेगी और फिर ये घुसेगी। तो ये मूव कैसा दिखने वाला है? एम के जैसा। समझे? अभी हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेडिंग स्टाइल पैटर्न ट्रेडिंग है। अभी सिर्फ अपने को जो कनेक्शन करने हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की कनेक्शन करना है। ये तो ये नीचे हो गई, ये शोल्डर हो गया, ये बॉटम हो गया। तो अगला शोल्डर कहाँ है इसका? क्योंकि अगला ये पहले तो नीचे मारेगा, नीचे मारेगा। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो नीचे मारेगा, फिर ना ऊपर भागेगा, फिर ऊपर भागेगा, तब जाके ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है। तो अपने पास लाइन किसको, किस लाइन को ये रेस्पेक्ट करना चाहिए? इस लाइन को, इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब देखते हैं, यहाँ से ही बाइंग आई है। अब इसको क्रॉस करेगा फिर वहां तक जाएगी, तब अपने को कॉल साइड में लेना है। और यहाँ बाई डबल बाई भी बोलेगा। जब तक नहीं बोलता है तब तक वैसा कुछ सोचना भी नहीं है। चुपचाप बैठ के तमाशा देखते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। और कल आपसे जो डिस्कस किया था उस चीज को भी एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि कल तो करके ही रखे थे। मैंने जो भेजा था ठीक है। हाँ ठीक है। ये यहाँ से गिर के इस लाइन के नीचे शॉट मारना है और यहाँ तक इसको आना है। अब कब तक आता है देखते हैं। ये यहाँ पे सेल बोला है तो ये लाइन यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा। जो जिसमें ट्रेड करेगा वो उसी स्टॉक को देखेगा। समझे कुछ? तो प्राइस उस उठ के किस किस को खा गया? इसको खा गया। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट कर रही है। अब देखना ये है कि ये इसको टच कर पाता है कि नहीं। प्रीवियस हाई कहाँ था? प्रीवियस हाई था यहाँ, इसी पे लाइन लगा दिए। अभी ये जोन के जैसा बन गई। इस लाइन के नीचे उतरते ही शॉर्ट करना है। टारगेट आपका पहला टारगेट होगा ये जगह, और इस लाइन इन जगह के अंदर में आपको बाइंग करने हैं।
अब देखिए होते हुए। ये मिड कैप है सर। हाँ मिड कैप है। इसकी एनालाइज ओ, किए थे कि कहाँ अच्छा कहाँ अच्छा। से क्या क्या सिग्नल जनरेट होगा। अगर यहाँ पे सिग्नल डार्क कलर में सेल सिग्नल जनरेट हो रही है तो अगला सिग्नल बाइंग आएगी, तो वो बाइंग कहाँ से आएगा, वो यहाँ से बाइंग आना चाहिए, इस जोन से। जी। तो अभी अगर ये भाग रही है, इसको भागने देते हैं। जब ये इस लाइन को क्रॉस करेगा तब एंट्री मारेंगे और सीधा इसी लाइन पे स्टॉप लॉस डाल देंगे, और उसके बदले में जो रिस्क टू रिवार्ड खाएंगे वो इतना सा खाएंगे। या तो बैठ के इसको पकड़ने के लिए होते हुए देखना जरूरी है, नहीं तो बाद में आके जो एनालिसिस कर रहे हैं वो राइट है कि रॉन्ग है। एक जो पैटर्न है इसका नाम है डायमंड, ये ठीक ठाक काम कर रही है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो इसको आ जाना चाहिए मोटा मोटा कितना समय, 2:15 तक। आज 2:15 तक ये घुचुड़ बुचुड़ लफड़ा जो भी निपटाने हैं निपटा के नीचे। हम लोग निफ्टी में ट्रेड, मेरा ट्रेड निफ्टी में हो रही है तो मैं निफ्टी को ही देखूंगा। पहले बाई बोला फिर डबल बाई बोला, अब ये ऊपर की साइड भाग रही है। पहला जो टारगेट नहीं ये, फिर दूसरा बेस टारगेट में ये। उधर कहाँ देखत रहे वह अरे तो दवाइया तो ये बोल रहे कि हमरा बोल रहे तोर वाला ही अब की दवाइया तो लेते गेल है। स्कूल जाना। हाँ। ड्राइंग वाइंग गायब कर देता हूँ, एक बार डेली टाइम फ्रेम में जाऊंगा। कल जैसे इस लाइन के नीचे अच्छा खासा मूवमेंट हुआ था, आज भी इस लाइन के नीचे जैसे ही ये उतरेगा फिर से मूवमेंट आएगा यहाँ तक। अभी ग्रीन दिखा के लोगों को ट्रैप कर रहा है। अब मूव्स देखिए, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे। अभी दिख रही है ग्रीन, लेकिन ग्रीन है तो ऊपर कट, इसको भगाओ, इसको काटो और ऊपर लेके जाओ, वो नहीं। अभी ये इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है इसकी, ये पहला रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ से गिर के ऐसे नीचे आया, फिर ऊपर गया, अभी भी नीचे की ही है। जब रेड पूरा दिखेगी तो प्रीमियम आ जाएगी। अभी रेड दिखाने से पहले पूरा दिन भर ये मोटा मोटा 9:15 से 1 1:30 बजे तक ग्रीन 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 दिखाएगा, ताकि लोगों को लगे कि ये बाइंग साइड में है। अब लोगों को लगवाएगा फिर फंसवाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब अपने को बहुत सिंपल तरीके से पता चलेगा कैसे, ब्लू लाइन से, ये जो ब्लू लाइन है इसको देख के पता चल जाएगा। इसकी डायरेक्शन किस साइड की है, डाउन डायरेक्शन में है, तो इसमें ट्रेड जो मानने हैं वो है सेल ट्रेड मानना है, इसमें सेल ट्रेड मानना है। जब ब्लू लाइन बॉटम से ऐसे करके इस डायरेक्शन शो करेगा तब बाई ट्रेड मानना है, तो ऐसे समझ आ जाएगी।
डी कैंडल एक्टिवेट कर देता हूँ। अपने को यहाँ से देखना है। कैंडल की लो, अगला दिन लो नीचे शिफ्ट हो गई, उसके बाद लो नीचे शिफ्ट हो गया। लो क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है। जब लो फिक्स हो जाएगी, जैसे कि अगर यहाँ से ये लो, तो लो तब क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। फिर अगला दिन ऊपर में लो, ये लो इस तरीके से अगर ऊपर शिफ्ट होता है तो तब ये कंफर्म हो जाता है कि यही बॉटम बॉटम है। समझे कुछ? तो ये तब इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे करता है। सर फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा। कैंडल की लो पॉइंट, ये लो पॉइंट, उसके हाँ नीचे अगला दिन की लो पॉइंट, लो नीचे हाँ शिफ्ट हो रही है। हाँ उसके बाद अगला दिन की लो और नीचे, लो नीचे शिफ्ट हो रही है। अब लो नीचे नीचे शिफ्ट हो रही है तो किस ट्रेंड में है? डाउन ट्रेंड में है। अब लो नीचे नीचे शिफ्ट हो रही है, ये हाई, उसके बाद अगला दिन की हाई, फिर अगला दिन की हाई, वो भी तो नीचे शिफ्ट हो रही है। ये नीचे शिफ्ट हुई, फिर नीचे शिफ्ट हुआ। आज के दिन की हाई फिलहाल यहाँ पे ये हाई है, तो वो भी तो नीचे शिफ्ट है। प्रीवियस डे के हिसाब से जो लास्ट स्विंग हाई है वो यहाँ है। अभी तक तो इसने इसको छुआ ही नहीं। तो कितनी सी स्टॉप लॉस बन रही है? इतनी सी स्टॉप लॉस बन रही है ऊपर में सेलर की। और नीचे अगर घुसता है तो टारगेट कहाँ बन रही है? फर्स्ट टारगेट ये बन रही है आज के दिन की लो, सेकंड टारगेट बन रहा है ये, और थर्ड टारगेट बन रही है ये। थर्ड तक तो नहीं जाएगा, सेकंड जा सकते फर्स्ट तो बहुत नजदीक है। जो तो कल के दिन ही मैंने दिया था वही तो यहाँ ये वाला दे दिया था हैं। कि ये सेकंड टारगेट सर, है। सेकंड में बोल रहा हूँ। सेकंड यहाँ तक, ये एक बार अगर इस लाइन को क्रॉस किया, इसके नीचे अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ तक आना कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी डेली बजट होना चाहिए सर, हाँ, डेली बजट होना चाहिए। वो तो इलेक्शन गवर्नमेंट की बजट थी, अपनी बजट तो हर रोज होता है। और क्वार्टर की बजट क्या है? एसएल डलवाओ और खा जाओ। उसके अंदर स्पेशल बजट नाम की सामान के ऊपर पब्लिक की इंटरेस्ट ज्यादा होता है कि आज इलेक्शन है, आज बजट है, आज वो त्योहार है। वो लोगों की साइकोलॉजी, वरना हर रोज मार्केट में बजट ही हो रही है। अब देखिए इंडिकेटर को समझना। जैसे कि इसने बोला है बाय, अब लेवल को हाइड करता हूँ। ये ग्रीन क्यों डाल रहे हैं? ट्रेंड देखने के लिए, बस उतना ही। उसके आगे आप स्टाइल में जाइए, लेवल को आप हाइड कर दीजिए, क्योंकि उसकी वैल्यूज शो करना है ट्रेंड दिखाने के लिए। अब ये बोला है भाई, यहाँ भाई बोला है, और यहाँ पे ही रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है, ये नीचे नीचे बन रही है। अब ये इंडिकेटर ने अभी तक सेल नहीं बोला, क्योंकि कोई ग्रीन की रेड रिवर्स नहीं कर रहा है, तो सेल नहीं बोल रहा है। जब कर देगा तब ये बोल देगा खुद से ही कि सेल। अभी बाई देख के कोई बाई मारेगा तो बाई करेगा। उसको पता नहीं है कि ये स्विंग है ये, देन ये रिट्रेस मार रही है, फिर ये घूमेगी तो पटकेगी, पटक के ये इसको भी फाड़ेगा, इसके नीचे जाएगा तो ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने कल के दिन स्टॉप लॉस डाल के इसको भगा दिए। आज इसी को ये टारगेट बनाएगा और इसके नीचे ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। उसके अंदर जो स्टॉप लॉस मेंटेन हो रही है वो पीबीएस ये हाई वो मेंटेन हो रही है। और प्राइस कैसे जा रही है? प्राइस नीचे ऐसे करके आ रही है। अब इंडिकेटर जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा कर लो, तब भी चलेगी काम।
अब नहीं तो वेट वॉच डिसाइडेड वो करने में ज्यादा मजा आएगा कि रुकता हूँ चार्ट खोल के ही एंट्री घुस जाता हूँ, वो कर मत करिए। चुपचाप से वेट वॉच डिसाइड ट्रेड ये करते हैं। चार्ट खोला, चुपचाप देखना चालू। यहाँ सपोर्ट और यहाँ रेजिस्टेंस, ये यहाँ से गिरी, सपोर्ट लिया, यहाँ पे उठा, रेजिस्टेंस खाएगा। और क्या है ये हाई है तो ये लोअर हाई है, लोअर हाई तो वेट किया, वॉच किया, क्या है पकड़ लिए, देन ठोक देते हैं पुट। मेरा पुट लिया हुआ ही है, मैं क्या ठोकूंगा। समझे कुछ? अभी ये पैटर्न की बात आएगी तो पैटर्न समझने पड़ेंगे। पैटर्न में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ये घुसेगा नीचे। अब अकॉर्डिंग डेली उसके हिसाब से भी ये अगर नीचे उस लेवल को काटता है तो ये और भी नीचे घुसने वाला है। अब डेली पे वापस जाएंगे कि किस लेवल को काटेगा तो कितना नीचे ये जाएगा। ये इस लेवल को काटेगा, इसको डिलीट करता हूं। ये इस लेवल को काटेगा तो कितना नीचे जाएगा, ये इस लेवल के नीचे वापस से इस लेवल तक आएगा। अभी ये लाइन भी डिलीट। तो पीवीएस जो जोन थी वो जोन को ये रेस्पेक्ट करेगा। पीवीएस जोन की लाइन कहाँ है, पहले तो यहाँ था फिर यहाँ था, ये जोन है। हो गई। इस लाइन के नीचे यहाँ तक वापस दोबारा टारगेट है। अब 15 मिनट कन्वर्ट मार दीजिए और चुपचाप देखते रहिए तमाशा। कि ये इसको काटेगा तो कहाँ आएगा, इसको काटा तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, तीन टारगेट ये जो जोन है शेडो एरिया है वो टारगेट है। तो चुपचाप से 24-100 उठा लो और बैठ जाओ। कल मैं ये चीज बोल रहा था कि कल बजट था तो जो ये मूव है ये स्पाइक मूव मारेगी। मतलब किसी एक को शांति से पैसा नहीं देगा, गया तो वापस घूम के आ गया। अब ये जो जाएगी ये शांति वाला पैसा देगा, ये यहाँ तक जाके बंद मारने की कोशिश करेगा। समझे? ये यहाँ पे आके स्पाइक मारने की कोशिश नहीं करेगा। अब देखिए लास्ट सिग्नल क्या हो गई, सेल हो गई। ब्लू लाइन आ गया सर, आगे बढ़ गया वो। ब्लू लाइन नहीं, पहले इसको देखिए, पहले सिग्नल क्या था, वाई था। हाँ ये सेल तो था नहीं। इस सेल कब आ गई, ये सेल तब आया जबकि इसने रिवर्स किया, इस कैंडल ने रिवर्स किया। जैसे ही इसने रिवर्स किया सिग्नल क्या हो गई, सेल। अब लास्ट सिग्नल ये है कि लास्ट सिग्नल ये है, लास्ट सिग्नल कौन सा है। अब ये कैंडल पहले आया था, ये कैंडल अब आई है, तो आपकी सिग्नल क्या है, सेल। लास्ट सिग्नल सेल है। आपको सेल्टेड मानना है और प्राइस में वो एक्शन किया है तभी ये दिया है। क्लियर? अब आपकी पहला टारगेट ये है, या तो आप स्टॉप लॉस इसी जगह पे डालोगे या फिर ये टारगेट और उसके नीचे प्रॉफिट बुक मारोगे। सीधी लॉजिक। एक बार अगर ट्रेडिंग के अंदर एंट्री हो गई तो इधर एसएल हिट होगा और टारगेट हिट होगा, बीच में कोई लफड़ा नहीं है। अगर एसएल हिट होता है अपन भागेंगे, हिट नहीं होता है रहेंगे। लास्ट सिग्नल क्या है, सेल है। क्या ट्रेड मारेंगे, सेल मारेंगे। जो लास्ट सिग्नल है वही ट्रेड मारेंगे। क्योंकि अपने को स्विंग स्विंग वाला इंडिकेटर क्या पकड़ के दे रही है, ये स्विंग है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ तक मार्केट उठा, उसने रेजिस्टेंस खाया, ये वाला लाइन है, इसको उसने रेस्पेक्ट किया और नीचे घुस रही है, ये ड्रामा मार रही है।
अब ड्रामा कितनी सी एरिया के अंदर है, इतनी सी एरिया के अंदर ड्रामा। अगर ये साइडवेज होता भी है तो कितनी सी एरिया के अंदर साइडवेज होना चाहिए, इतना सा एरिया के अंदर ये साइडवेज हो जाना चाहिए। अब सेलर बन गए हैं तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो। अगर कोई बाई बन के बैठा है कि सेल सिग्नल आया है तो क्यों हटूं, मेरी तो स्टॉप लॉस इधर है, वो तो हिट हुआ नहीं तो क्यों हटूं। वो अपना एसएल मेंटेन कर लेगा, जो भी है वो अपना एसएल मेंटेन कर लेगा। अब बायर का व्यू ऊपर का हो ही सकता है कि ऊपर जाएगा, सेलर का व्यू नीचे हो ही सकता है नीचे जाएगा। अब दोनों में से कौन सही कौन गलत कैसे पता करें, वो तो इंतजार करना पड़ेगा। उसका फैसला मार्केट डिसाइड करके देता है कि तुम सही है और ये गलत। अब इस लाइन के नीचे उतरेगा तो शॉर्ट यहाँ तक आएगी। अब देखिए उसी जगह पे ये रेड कैंडल ने क्लोज मारा, उसी जगह से ग्रीन कैंडल आ रही है। तो अभी क्या कर रही है, दिमाग को ये हिला रही है साइकोलॉजिकल। हिलाओ, अपने की फोकस जो है वो किस कैंडल पे रहेगा, अपना फोकस रहेगा इस कैंडल की ओपन पॉइंट पे। अब देखिए इतनी सी एरिया के अंदर में ही ड्रामा मार रही है। ये जो ऊपर वाला मूव है वो शेडो होगी, क्योंकि रिवर्स करनी है तो इसको, इस ग्रीन की रिवर्स करनी है। कल तो एक बार गई थी, फिर से वापस उठ गई है इसी लाइन के ऊपर। तो ये वाला एरिया जो है ये इस वाला एरिया में थोड़ा सा ड्रामा करने की चक्कर में जाएगा, वही ड्रामा चालू है। लास्ट सिग्नल सेल है तो ठीक है, इसके नीचे शॉर्ट आएगी, मूवमेंट आएगा। और इतनी लाइन के अंदर जब तक रहेगा तब तक मूवमेंट थोड़ी सी डिले कर सकता है। तो उतना समय अपने को या तो ऑप्शन के अंदर जो डीके है उसको झेलना है, या फिर इस लाइन के नीचे शॉर्ट मार के एकदम फटाफट मूवमेंट को खाना है। क्लियर? जी। डेली कैंडल को गायब करूंगा। डेली कैंडल रखने से मेरे को पीछे की स्विंग उसको समझने में दिक्कत होता है। डेली कैंडल का बॉडी और उसका बॉर्डर दोनों दिक्कत खड़ा करता है। अभी पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं तो कैंडल देखना उतना इम्पोर्टेंट कुछ खास है नहीं, ये देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, लास्ट सिग्नल क्या आ रही है। अब जो भी लास्ट सिग्नल रहेगा उसी के हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे। ये अपनी एरिया है। अब या तो मार्केट इसको काटेगा या फिर मार्केट उसको काटेगा, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा किधर भागने है। तब तक मार्केट जब तक किसी एक को काटता नहीं है तब तक मेंटेलिटी स्थिर होना चाहिए। सर हम्म, ये ऊपर में जो कलर ब्लॉक्स बन रहा है इसका कुछ थ्योरी बताए थे ना, कुछ वॉल्यूम है ऐसा कुछ? अब वो सेलर वॉल्यूम दिखा रही है। अच्छा ये जैसे सेलर जैसे मार्केट यहाँ पे उड़ गई है तो लोग इस जगह से इस जगह पे स्टॉप लॉस बना के इसको शॉर्ट मारना चालू कर चुका है। अब ये शॉर्ट सेलिंग यहाँ से यहाँ तक चालू हुई, उसके बाद तो इसने बायर की जो वॉल्यूम थी उसको खा गए। अब नीचे जाएगा तो बायर वॉल्यूम आएगा, इधर पे बाइंग वॉल्यूम आना चाहिए। अब इसको अगर हम लोग नीचे से ऐसे करके देखेंगे तो फिलहाल तो ये पहले ही इस पॉइंट पे गिर के क्या लिया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके यहाँ से ये उठ गई, लेकिन वॉल्यूम यहाँ से आया। तो जब तक ये यहाँ तक उठ रही थी तो इसके नीचे वॉल्यूम क्यों नहीं था, क्योंकि ये कोई जोन कौन चीज़ प्लॉट नहीं कर रहा था। जब ये डिप लगा के फिर उठा तब बाइंग वॉल्यूम शो हुई। तो अभी सेलिंग वॉल्यूम ही शो हो रही है आपको यहाँ पे। इस लाइन के बाद जैसे कि ये लाइन, इस लाइन के बाद बायर वॉल्यूम यहाँ से चालू हुआ था,
तो इस लाइन के बाद बाइंग वॉल्यूम कहीं पे तो वो होगा, तो वो दिखना तो चाहिए कि बायर वॉल्यूम है इधर। बायर की कोई वॉल्यूम है नहीं, इसका मतलब बाइंग नहीं हो रहा है। बाइंग नहीं होगा। लास्ट सिग्नल को भी आप फॉलो करेंगे तो सेम ही चीज को ट्रेड कर रहे हो। उसको समझने की प्रोसीड्योर समझा रहे हैं कि वॉल्यूम चेक करोगे तो समझ आएगी, लास्ट सिग्नल को देख के ठोकोगे तो समझ आ जाएगी, जहां वो लास्ट सेल वही डालो एसएल और ठोक तो चुपचाप से बैठो। फिर देखो ये कटता है कैसे, ये कटेगा फिर ये कटेगा और ये सर, सुसुर करके नीचे घुस जाएगी, आपकी ट्रेड राइट ही हुई। सर ये एक्चुअली वॉल्यूम शो कर रहा है। अभी देखिए मैजिशियन को पता है लोगों को आंखों की धोखा देना है, उसके पीछे कैसे वो काम कर रही है वही तो उसकी ट्रिक है। ये क्या है, एक्चुअली वॉल्यूम शो हो रहा है, वॉल्यूम कभी दिखता है किसी को? आप वही चीज कह रहे हैं। मैं भी तो आपसे वही पूछ रहा हूँ, वॉल्यूम किसी को दिखता है? इंडिकेटर पे जाइए, वॉल लिख नहीं, दीजिए वॉल, अब उससे वॉल्यूम आ जाएगी, टेक्निकल में वॉल, अब वॉल्यूम आ गया। अब आपको क्या लग रहा है कि ये वॉल्यूम है? मैं वॉल्यूम नहीं है, ये ट्रेड है। ये क्या वॉल्यूम है? अगर ये वॉल्यूम है तो ये चीज क्या है? यहाँ से यहाँ तक मार्केट के अंदर कौन सी प्रेशर रही, दबाव कौन सा रहा? डाउन वाला। उसके बाद जो डाउन दबाव आया वो बाइंग प्रेशर को पूरा खत्म कर दिया, तो यहाँ से वॉल्यूम। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं इधर से वॉल्यूम है, इधर से वॉल्यूम है, ये नैरो नैरो वॉल्यूम है। किसकी नैरो वॉल्यूम है? यहाँ से ये जो चीज है जिसको आप देख रहे हो ये क्या है? ये इसी को तो दिखा रही है, क्लियर। लेकिन ये जहां से दिखा रही है वैसे नहीं, लोग इसको देख के क्या समझते हैं पता ही नहीं मेरे को। फिर यहाँ से ये जो आप देख रहे हो ये किस चीज को दिखा रही है? ये इस चीज को तो दिखा रही है, मेरे हिसाब से तो वही दिख रही है। इधर से सेलिंग वॉल्यूम थी, इधर से ये सेलिंग दबाव थी। अब बाइंग दबाव होता तो ये ऐसे ऐसे कैसे हो जाती? अब बाइंग दबाव होएगी तो जो रेड है वो नीचे नीचे ऐसे ऐसे होएगा, लेकिन बाद में ग्रीन ग्रीन वो बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगी, तो तब समझ में आएगा कि बाइंग प्रेशर है। ये डाउन है फोर्स और वो फोर्स अप है। अब उसी चीज को आप इस वॉल्यूम के सहारे देखो कि उस वॉल्यूम के सहारे देखो, आखिर वॉल्यूम होता क्या है, वही पे कंफ्यूजन हो गई। तो मान लेते हैं ना कि यही वॉल्यूम है तो क्या बिगड़ेगी? हाँ। कुछ बिगड़ेगा थोड़े ना, मानने नहीं की सर, चीज है, लोग तो मानते हैं। नहीं सर, आपका लॉजिक समझना चाह रहे थे आप, जैसे ये वॉल्यूम बता रहे हैं तो ये किस तरह से। अभी देखिए ये जो चीज है क्या हो रही है, प्राइस एक बार ऊपर उठ रही है, उठ के उस पॉइंट पे वो रेजिस्टेंस खा रही है, रिवर्स मार रही है। तो यहाँ पे अगर प्राइस उल्टा नीचे की साइड आ रही है, सिंपल सी बात है इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बन रही है। उस प्रेशर को आप पीबीएस हाई से अगर कनेक्टेड करेंगे तो वो उस जगह को एक आइडेंटिफाई जोन के हिसाब से दिखा देगा कि पीबीएस हाई आपकी यहाँ थी और अभी यहाँ से दबाव बन रही है, तो उस जगह को अपन कोडिंग के हिसाब से मार्क करके दे देते। जहाँ तक ये दबाव रहेगी वहां तक ये उस जगह को ब्लॉक कर देगा। हिसाब तो यही बोल रही है। और नहीं था वैसने खाली और मैले अखन से 1 घंटा हो गया। तो कोई इसको वॉल्यूम बोल सकता है, तो कोई इसको क्या बोल सकता है, सप्लाई भी बोल सकता है कि देखिए ये सप्लाई जो ये क्या हो गई, यहाँ से लेके ये क्या बन रही है, इसको अगर मैं सप्लाई बोलूंगा तो जो वॉल्यूम है वही ना सप्लाई बन गई, ये सप्लाई हो गया। अब यहाँ पे इस लाइन को मैं अगर सपोर्ट बोलता हूँ तो क्या बुराई क्या है? सपोर्ट के बाद ये सपोर्ट बोलता हूँ तो वो भी सही है। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, सब कुछ जायज है। अब उसको आप वॉल्यूम बोलो, उसको आप सप्लाई बोलो, नीचे सपोर्ट बोलो या फिर डिमांड बोलो, क्या फर्क पड़ता है? जिसको जो मर्जी वो बोले, किसी की मर्जी और बोलने से क्या नेचर की कोई फर्क पड़ती है? आप सूरज को चंद्रमा बोल लो, नो प्रॉब्लम। चांद को कुछ और नाम दे दो, नो प्रॉब्लम, आपकी हिसाब से आप नाम डाल ही सकते हो। उससे क्या चांद बदल जाएगी कि सूरज बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा। तो वैसे ही जो होनी है वो तो होएगी, आप उसको कुछ भी बोलो।
तो सर करेंटली अभी है सो डिमांड शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब सप्लाई ही है सो अभी हेवी है, तो मार्केट गिरेगा। एक कॉमन सेंस जो समझ में आ रहा है। अभी देखिए, अपने को उस लफड़े में अभी नहीं जाना है। अपने को सीधी सीधी चीज ये समझने हैं कि ये और जो लास्ट है वो है ये, और इसके अगर ऊपर मार्केट को क्रॉस करना है तो टारगेट होगा ये ये। अभी तक जो चीज अपने को दिख रही है ये, फिर यहाँ तक उठा देन गिर गई। अब ये वैसे ही करके उठेगी। अगर इसने मुंह मारा है यहाँ से उठने समय 1 2 3, तो जब ये यहाँ से उठेगी 1 2 3 नहीं मारेगा। 100%। 3 मारने के बाद अगर फिर गिर गई तो यहाँ पे क्या दिखी थी? यहाँ पे एम के जैसा दिखा था। आज एम बनने हैं तो कहाँ से? ये किस पॉइंट के नीचे गई थी? इस पॉइंट के नीचे गया था तब ना एम बनी थी। तो आज अगर ये इस पॉइंट के नीचे जाएगी, उससे पहले अगर ये ऐसे करके उठा के दिखाता है, यहाँ डबल टॉप मारा, आज अगर डबल टॉप लगा लिया तो क्या गुनाह हो गई? हो ही सकती है। समझे कुछ? तो अपने को अपना ट्रेड क्या करना है? प्लान करना है। प्लान करेंगे फिर ठोकेंगे। अब मैं पी लेके बैठ गया, क्यों? 1 1.5 घंटे की क्लास करवाऊंगा, उसके बाद बोलूंगा। क्योंकि अभी पंखा बंद करके खुद बैठा हूँ, पसीने में पानी पानी हो रहा हूँ, कब तक बैठूंगा? तो थोड़ी देर बाद पंखा चालू करूंगा। पंखे की स्पीड इतना है, हवा तेज मारता है कि किसी की साउंड कान में सुनाई नहीं देता है। या तो पंखा बंद करो, पसीने में पानी पानी होके क्लास करो, या पंखा चला के सबकी क्लास बंद करो, खुद की आराम करो। कोई एक सिलेक्ट करना है। तो तब में आराम के लिए 1 1.5 घंटा तक मेहनत कर लेंगे, फिर तो हवा खाएंगे और चार्ट देखेंगे कि सिग्नल क्या बन रही है, क्या पैटर्न बन रही है। ये फैन स्लो कर लीजिए ना। हाँ, फैन स्लो कर लीजिए ना। रेगुलेटर ही तो उड़ गई है बिजली गिर के, इसीलिए तो ये दिक्कत है। मैं तो खुद इलेक्ट्रिशियन हूँ, रेगुलेटर खरीद के लेके आऊंगा, वो टाइम कहाँ है? 7 दिन 10 दिन से तो दिन रात कोडिंग ही मार रहे हैं। उसके बाद 2 दिन हुए चिल मार रहे हैं थोड़ी सी। आज जाना पड़ेगा इवनिंग में, रेगुलेटर, बेटा का पैम्पर्स, वो सारी चीज लेके आने। तो कल से शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी ये क्या पैटर्न रखेगी, क्या करेगी, अपने को उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। लास्ट सिग्नल को जस्ट फॉलो करते रहने हैं, लास्ट सिग्नल। और ये सिग्नल ब्लर ब्लिंक नहीं करना चाहिए। अब जैसे ये सिग्नल फिक्स हो गई और ये बाई के ऊपर इसने बोला बाई, तो क्या कर क्या रहा है? ये साइडवेज के अंदर फंस चुकी है, ये साइडवेज के अंदर फंस चुका है। अब आप करेंगे, मैं कुछ करूंगा? क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा। कि या तो सेल खा, या फिर मेरे को इस लाइन के नीचे जा, टारगेट दे दे। तब तक ऑप्शन को गला रही है। समझे कुछ? अब उम्मीद ऑप्शन है पिघल रही है। 12-15। अब साइडवेज होना चालू हो चुकी है। अब लोग समझ नहीं पाते कि कैसे साइडवेज हो जाती है। और अपने को साइडवेज समझने के लिए साइडवेज की समझ लेना ही नहीं है, 2 लाइन मार दो, अपने से पता चल जाएगी साइडवेज हो गई। इससे पहले साइडवेज कहाँ हुआ था? इससे पहले साइडवेज यहाँ हुआ था, यहाँ इतनी सी एरिया के अंदर साइडवेज हो गई थी। अब साइडवेज इधर हो रही है, तो होने देते हैं। क्या फर्क पड़ता है? साइडवेज चल रही है तो चलने दो। अपने को तो इस लाइन के ऊपर मतलब है और उस लाइन के नीचे मतलब है, बीच में फंस गई है, फंसने दो। फंस गया है, समझ गए हो, चुपचाप छोड़ के चले जाओ। अभी जैसे मैंने 17 रुपया वाला स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम है 17। अब मेरे को एसएल डालना होगा तो कितने पे डालूंगा? 8 पे डाल के छोड़ दूंगा। जाएगा तो कितनी? 8 जाएगी, 16 मान के चलते, तो आधा जाएगी आधा रहेगी। उससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है? उससे ज्यादा कोई कुछ कर सकता है क्या?
जब ट्रेड को अटेंड कर रहा था तभी मैं देख लिया कितना कैपिटल लग रही है मेरी, 500 कैपिटल लग रही है, चल 500 उड़ाने के लिए अपन रेडी बोल के डाल दिए। अब नो एसएल डालूंगा, जाएगा तो कितना जाएगा, 500 जाएगा। 500 जाने से मैं मरने वाला थोड़े ना। और मेरे को अगर बचाने हैं तो 50% बचाता हूँ, 250 बचाता हूँ। लेकिन 250 बचा के क्या करूँगा, 250 रुपया से ट्रेड होएगा मेरा? वो तो कभी होने वाला है नहीं। कितना बज रहा है, 10:45 बज रही है। जो मूवमेंट आएगा उम्मीद है 12-15 के बाद। कि वैसा कोई रूल या रेगुलेटरी है नहीं कि मूवमेंट उसके बाद ही आएगी, कभी भी आ सकती है। लेकिन पॉसिबिलिटीज ये रहता है कि ये 25% टाइम टू 75% टाइम तक के डिके लगा सकता है। नॉर्मली ये डिके, इसको डिके भी नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए कि मार्केट के ट्रैपिंग मोड है। रिटेलर को ट्रैप करने की, साइकोलॉजिकल ट्रैप करने की टाइमिंग। एक मूव हो जाएगी, फिर थोड़ी सी मूव डिले मारेगा। जैसे हम लोग यहाँ से समझ रहे हैं, एक्चुअली क्या समझ रहे हैं, ये यहाँ से क्या हुआ है, ये मूव हुआ है। इस पॉइंट से प्राइस इस पॉइंट पे क्या किया है, मूव किया है। मूव करने के बाद ये क्या किया है, ये डिले किया। क्लियर, ये डिले मोड है। डिले मोड होके वापस से प्राइस ने मूव किया। अब मूव करने के बाद ये वापस से ऊपर उठा, ये ऊपर उठ के क्या मारा, डिले मारा। ये ऊपर उठा, ऊपर उठ के क्या मार रही है, ये डिले मार रही है। तो ये आपका क्या मूड आ रही है, डिले मूड आ रही है। तो मेन मूव रिट्रेस डिले, मेन मूव रिट्रेस डिले, इसको डिले बोलना चाहिए क्योंकि मार्केट की यही रिदम। हमेशा मूवमेंट होता रहेगा ऐसा कैसे हो सकती है, नहीं हो सकता वो चीज। एक रेस्टिंग पीरियड है, उसी को लोग क्या बोलते हैं, करेक्शन बोलते हैं। मूव तो मूव हो गया, मूव मारने के बाद क्या करेगा, रेस्ट करेगा। रेस्ट को लोग क्या बोलते हैं, करेक्शन बोलते हैं। तो ये क्या हो रही है, करेक्ट हो रही है। अब करेक्शन 2 टाइप की है। अब ऊपर का मूव मारेगा, देखिए अगर ऊपर का मूव मारेगा तो फिर रेस्ट नहीं करेगा इस एरिया पे, तो रेस्ट करेगा और फिर थोड़ा सा झुका, फिर ये ऊपर गया तो यहाँ से मूव चालू हो गई। तो ये क्या किया था, यहाँ से मूव मारा, रेस्ट किया, झुका, फिर मूव मारा, फिर ऊपर जाएगी, फिर करेक्ट करेगी। तो ये अपवर्ड वाला करेक्ट है। अब जब डाउन वाला करेक्ट होती है, नीचे गिरा, फिर उठा, करेक्ट किया, फिर मूव आता है। तो इस पीरियड को क्या बोलना चाहिए, उसके अंदर ऑप्शन ट्रेडर की दिक्कत होती है क्योंकि प्रीमियम पिघलती है। लेकिन मार्केट को क्या पता कि आप ऑप्शन में घुस रहे हो। मार्केट को थोड़े ना आप बोलते हो कि मैं ऑप्शन में घुसता हूँ। मार्केट क्या कोई इंसान है जो जिससे आप बात करते हो और वो समझता है? मार्केट वैसा कुछ जानता ही नहीं है कि कौन ऑप्शन ट्रेडर, कौन क्या ट्रेडर, कौन किस चीज़ को समझ पा रहा है, कौन नहीं समझ पा रहा है। भाई अगर समझ पा रहा है तो ठीक है, नहीं पा रहा है तो वो भी ठीक है। इससे मार्केट को क्या लेना और क्या देना। मार्केट को उस सारी चीज़ों से लेना देना है ही नहीं, ये अपने धुन में मस्त चलेगी। समझना तो हम लोगों को होता है। कोई उसको साइडवेज बोलता है, कोई प्रीमियम चुना बोलता है, कोई उसको करेक्शन बोलता है, कोई ड्रॉप बेस रैली कुछ भी बोल लेता है। आखिर वहाँ होता क्या है, वो एक मूव मार चुकी है, देन वो रेस्टिंग पीरियड में है।
वो रेस्ट करेगा। समझे कुछ? यस 500 मीटर मैराथन में अगर आपने पार्टिसिपेट किए हैं तो क्या होएगी? दौड़ भाग करने के बाद क्या करोगे? और दौड़ोगे क्या? नहीं, थोड़ी सी पानी पियेंगे, हवा लेंगे। तो वही करता है ये। आपको समझना ये है कि वो किस डायरेक्शन में चल रही है। अब मैंने जितना समझा उतना समझ के अंदर मेरी समझ बोलता है कि यहाँ पे इसने मेजरली डिमांड क्रिएट किया था और उसका मेजरली सप्लाई एरिया यहाँ पे, ये इस जोन के अंदर में ड्रामा मार रही है। और ये बार बार कर क्या रहा है? ये इस लाइन के ऊपर उठता तो है लेकिन इसको टच नहीं मारता, फिर नीचे गिरने के बाद इसके ऊपर तो उठी लेकिन इसको टच नहीं मारा, फिर ये यहाँ से गिरी, इससे तो है लेकिन घुस ना इसके अंदर, घुस, इसको खा, वॉल्यूम लेके आ। तो यहाँ पे एक लाइन तो है ही, उसकी वॉल्यूम इधर से अपने को दिखेगी, तभी हम समझेंगे कि हाँ वायर लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, वो वॉल्यूम पैदा कर रही है। अब वो वॉल्यूम है कि नहीं है मुझे क्या पता। समझे कुछ? तो किसी को समझाने के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ये स्विंग है, ये टेंड है, वो सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस है। और कब वो काम करेगा कब नहीं करेगा, कोई अगर पूछ लिया तो उसके आंसर है ही नहीं कब काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप तो लैंग्वेज वाइज उसको समझा रहे हो, प्राइस वाइज उसको समझा ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि प्राइस के हिसाब से ना स्विंग होती है, ना सपोर्ट, ना रेजिस्टेंस, ना टेंड, कुछ नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन होती है। कि भाग रही है, भागने दो। अब ये चीज को आप क्या बोलोगे? ऐसा दिखाऊंगा तो क्या बोलोगे? अभी इसको आपने अप ट्रेंड बोल दिया, अब मैं तो बोलूंगा इसकी नाम है डायरेक्शन और उस डायरेक्शन का नाम है अप। वो अप ट्रेंड है कि वो अप स्विंग है कि वो वेव है कि क्या है, किसको पता है? अब जैसे यहाँ से ये उठ के यहाँ तक आ गई, अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम अप है। अब फिर ये गिर गई तो इसका नाम क्या बोलेंगे? डाउन बोलेंगे। तो डायरेक्शन है बस, और डायरेक्शन के हिसाब से कोई राइट है तो कोई रॉन्ग है। अब यहाँ से डायरेक्शन क्या हो रही है? ये यहाँ से ऐसे होके ये डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसको स्विंग लगाना पड़ा कि नहीं पड़ा? स्विंग लगाने पड़े। अब इस चीज की नाम ही स्विंग है, ये किसने बोला? वो किसने बोला कि इसकी नाम ही स्विंग है? समझे कुछ? अब देखिए इस लाइन के अंदर घुसा, फिर अब इसको चुम्मा मारेगा, फिर उसको चुम्मा मारेगा, फिर कहाँ तक जाएगी? वहां तक जाएगी। और आगे चल के अगर वॉल्यूम जनरेट होगा तो वो वॉल्यूम कहाँ से जनरेट होगा? वो वॉल्यूम इस लाइन के नीचे से वॉल्यूम जनरेट दिखेगी आपको, यहाँ से वॉल्यूम आई, क्योंकि आगे से जैसे ही ये इस तरीके से स्विंग लगा के ऐसे करके ऊपर भागना चालू किया, वॉल्यूम कहाँ से जनरेट किया? यहाँ से वॉल्यूम जनरेट किया। तो वैसे ही ये तो उसकी पीवीएस एकदम बॉटम पॉइंट है, उससे पहले एक जोन आ रही थी, ये तो बॉटम पॉइंट हो गई। उससे पहले अगर यहाँ पे जोन आएगी तो वॉल्यूम आ जाएगा, जैसे ही वॉल्यूम में देखूंगा वैसे मैं भाग जाऊंगा। अभी तक तो मेरे को कोई वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ दिख नहीं रहा है। अब उसकी नाम वॉल्यूम है कि नहीं है किसको पता? मैं तो आपको समझाने के लिए उस चीज की नाम वॉल्यूम बोल रहा हूँ। क्लियर? तो शब्द इस्तेमाल हो रही है, वो एक्चुअली वही है कि नहीं है कौन जानता है? वो कौन बोलने वाला है कि आप गलत बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो? उतना ज्ञानी बाबा कोई है ही नहीं, सब तो ढोंगी और पाखंडी है। जिनको आता नहीं वो भी टीचर बन के बैठे हैं इधर, जिनको समझाना भी नहीं आता है वो भी प्रयास भी लगे हैं समझाते। ये चल रही है। और समझना ही है तो स्पेसिफिक उसकी नाम यही है, झंडा गाड़ू समझाओ कौन समझाएगा? मान लेते हैं ऐसे एग्जाम्पल, मान के चलो आपके पास एक गाय है, कहाँ है? अरे मान लो, ठीक है मानते हैं। अब गाय की तबेला है। सर पहले बोलते हो गाय है फिर बोलते हो तबेला है, मान लो, ठीक है। आप गाय को चारा खिलाते हो, वो भी मान लो, क्योंकि रियल में तो है नहीं। तो वैसे ही आप मान लो, मानने में क्या जाएगी?
स्टॉप लॉस हिट हुआ है सेलर का, टच मारा है उसने? अभी तक तो नहीं। क्यों भागेंगे? क्योंकि लगेगा, और फिर उल्टा अगर गिर के नीचे आ गई तो वो लगना छूट हो जाएगी। मार्केट कर क्या रहा है, किसी भी ट्रेडर के साथ पहले लगाता है, लगा के फंसवाता है, फिर उसकी गला काटता है। तो अपने को लगना क्या करना है, बंद कर देना है। लगेगा कुछ नहीं, डाल के बैठे हैं मस्त, आके टच मार दे मैं भागता हूँ, टच नहीं मारा मैं बैठता हूँ। तो फोमो बोमो सारे खत्म हो गए, इमोशंस खत्म, फोमो खत्म, साइकोलॉजी खत्म, सब कुछ खत्म, ओनली डिसिप्लिन। अब कर, जो मर्जी वो कर। तो मेरे को कोई टेंशन होने वाला है क्या? कभी नहीं। बिना टेंशन की ट्रेडिंग। अब दुनिया भर के लोगों को ये करना नहीं आता है। प्राइस ऊपर भागा तो वो भागने की कोशिश, प्राइस नीचे गिरा तो वो नीचे गिरने की कोशिश। सभी लगे हुए हैं प्राइस के पीछे हाथ धोके, और हम लगे हुए हैं प्राइस के पीछे नहीं, अपना एसएल के पीछे जान धोके। आजा टच मार, फिर भागता हूँ। दम है तो खा। जो पैटर्न है वो ये पैटर्न है, इस पैटर्न में नीचे घुसना चाहिए। अब नीचे घुसना चाहिए तो ड्रामा मार के घुसेगी। समझे कुछ? अब ड्रामा को तो ड्रामा झेलना ही पड़ेगा। तो अब मूव्स को ही हम लोग पहचानते हैं कि यहाँ से फॉलिंग हुई, देन इसने इधर तक उठा, यहाँ तक उठा, उसके बाद से अभी भी किसी भी टाइम ये इस जगह को टच कर पाया? अभी तक तो ना। इसके सामने आया, टच नहीं मारा, फिर आया, टच नहीं मारा, फिर आया, टच नहीं मारा, अब आई, टच नहीं मारा। अबे मारना इसको, टच मार, मार टच। कितनी है? 24,597। टच मार, आजा। जब टच मारेगा मैं भागूंगा, टच नहीं मारता है तो मेरे को खाना है। अब तो ये पॉइंट खाना है, ये पॉइंट खाना है, उसके नीचे इस पॉइंट तक खाना है। अभी यही से धराधर 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 आ गई तो एकदम बिल्कुल परफेक्टेड, सही जगह स्टॉप लॉस। ये पहले डिप मारा, रिट्रेस किया, उस लाइन को अभी भी रेस्पेक्ट ही मारे जा रहा है, और इसको काटेगा तो मूवमेंट आएगा। तो मेरे को मूवमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। समझे कुछ? अभी ये एक तरीके से पैटर्न के जैसा बन रही है, और वो पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसा दिख रही है। अब यही हेड एंड शोल्डर है, कैसे पता करें? नहीं पता है। करना क्या है, स्टॉप लॉस डालना है, चुपचाप बैठना है, बैठ गए। यही नियम है, जो आप कर सकते हो वही आप करोगे, जो कि आप कर सकते हो। बाकी कैसे पता करें, उसकी कोई सीरीज, क्वेश्चन सीरीज बनाएंगे, वो अनलिमिटेड चलती है। कैसे पता करें, यही वॉल्यूम है, आंसर करूंगा, फिर क्वेश्चन आएगी, अच्छा सर उसके अंदर में ये कैसे पता करें? तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो पता करना भूल जाओ, चुपचाप एसएल डालो और ठोक दो। समझे कुछ? ऊपर से एक चीज और नोटिस करिए, डेली टाइम फ्रेम उसके लिए एक्टिवेट वापस करना पड़ेगा। अब आज का दिन का हाई एंड लो पे ये लाइन डालता है। आज का दिन का हाई पे ये क्या करता है, लाइन डालता है ये, और लो पे भी लाइन डालता है ये। आज का दिन का हाई एंड लो। प्रीवियस डे की हाई पे ये थी, जस्ट उसको उसने स्विंग पे कन्वर्ट कर दिया, जो टॉप है उसमें कन्वर्ट मार दिया। तो ये आपकी जोन बन रही है। ये एक तो ये फुल एंड फाइनल रिट्रेसमेंट किया, जिसको अभी तक किसी भी जगह को टच नहीं कर पाया। देन अभी भी ये इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। अगर इसको ऊपर भागने हैं, आज के दिन की लो से बाइंग आने हैं, तो इसको स्विंग मारने पड़ेंगे ये, देन ये। अभी ये स्विंग है क्या, जो आज के दिन की हाई को ही क्रॉस नहीं कर पा रहा है? वो कैसा स्विंग है? अगर ये दमदार वाला स्विंग है तो बाबू ये क्या था? ये क्या था? ये थी पावर। उसके अंदर क्या था? इस कैंडल में था दम। अब इस कैंडल में है दम। अबे वॉल्यूम तो बड़ा पहले। समझे कुछ? अब दुबला पतला बंदा आएगा, वो बोलेगा मैं हीरो हूँ, अबे टोले शोले तो दिखा पहले, तब ना मानेंगे तू हीरो है। तो वही फंडा है, कैंडल है, दुबला पतला, ये है हीरो, बाइंग हीरो हो गई। अगर ये बाइंग हीरो है तो पीछे वो बॉडी लेके आने वाला वो कौन था?
तो बॉडी लेके आओ, फिर बनाओ अपने आप को हीरो, नो प्रॉब्लम। अगर ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में ट्रैप करके मार्केट को नीचे घुसाना है, तो क्या क्राइटेरिया मेंटेन होना चाहिए? तो उसकी जो हम लोग ड्राइंग करके रखे हैं, कल बोल रहा था आपको कि ये ड्राइंग आप एक बार करेंगे और ये चीज काफी बार आप होते हुए देखेंगे, इसी से आपकी बहुत समझ आने वाला है। फिलहाल यहाँ से ये मूव लिया है यहाँ तक, देन इसने रिट्रेस लिया था यहाँ तक, वो जो जगह है उस पे आप लाइन डाल दो, उसी पे लाइन डाल दीजिए, फिर मूव्स को देखिए। अगर ये इधर तक कहीं तक ट्रेड हो रही है तो ये क्या करेगा, ये इस लाइन के ऊपर उस साइड जाएगा ही नहीं। क्लियर? अभी इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी के चार्ट पे लेके जाते हैं, निफ्टी। अब इस चीज को हम ऐसे ही समझेंगे कि ये मूव कहाँ से कहाँ तक मारा है। अब ये मूव मारा है यहाँ से यहाँ तक, देन इसने रिट्रेस मारा यहाँ तक। अगर ये इसको नीचे घुसना है तो ये यहाँ तक आराम से उठ सकती है, फिर नीचे घुसवा देगा। समझे? तो ये मूव तब कैसा दिखेगी, ये मूव तब ऐसा दिखेगा। यहाँ से तो नीचे होके ही बैठा है, ये यहाँ तक उठ सकता है, उठने के बाद फिर से घुसवा देगा, तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी लोग। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखा के वो पैटर्न को फ्लॉप कर दिया। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ये पैटर्न एक्यूरेट है कि फ्लॉप है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो पहले से कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, वो डिसीजन देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, तो वो टाइम से आएगी, और टाइम से आएगा तो रूल एंड डिसिप्लिन वैसे आएगी। अब डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस क्या करेगा, बार बार ग्रीन रिवर्स मारेगी, जैसे कि ये ग्रीन इसको काट के नीचे गया था, उससे पहले ये ग्रीन उसको ये खुलते ही काटा था नीचे, तो तभी ना ये मूव ऐसे हुआ, फिर वापस से ट्रेडिंग होके इसको रिकवर करके फिर नीचे घुसवा दिया, तो इरादा तो नीचे की थी। अब ये रेड, इसको रिवर्स मारने पड़ेंगे, किसको रिवर्स करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अब इसको रिवर्स करेगा तो इस पॉइंट को काटेगा, तब मैं भागूंगा। ठीक है, कि आगे चल के ये इसको काटने की, इसको काटने की और इसको काटने की कोशिश ये कर सकता है, तो मैं भाग जाता हूं। समझे कुछ? अब मेरे को वैसा कुछ दिखे तब ना पता तो चले कि यहाँ पे है सपोर्ट लाइन और वॉल्यूम भी आ रही है और ये इरादा भी रख रही है, तब हटता हूं। तब मैं खुद ही पी से हटूंगा और सी में ठोकूंगा। सिर्फ हटूंगा नहीं बल्कि उल्टा रिएक्ट मारूंगा। और ब्लू लाइन उसके लिए ऊपर की अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन ब्लू लाइन अभी भी नीचे की साइड झुकी हुई है। जब तक ब्लू लाइन झुका हुआ है तब तक नीचे ही मानूंगा, खास करके जब तक ये सेल को ऊपर की साइड काटता ना हो। अभी तक ये लाइन यहाँ पे है, एक्सटेंड लाइन वो यहाँ है। अगर ये धीरे धीरे रेड कलर के साथ ऐसे ब्लैक कलर भी आ जाता है ना, ब्लैक कलर इधर पे आ जाता है, अभी तो है नहीं, यहाँ पे अगर ब्लैक कलर आना भी चालू हो गई, मान के चलो ये लाइन जो है ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, मतलब आज के दिन की हाई यही हो जाएगी। और ये जो नीचे घुसेगी तब
तब ये इसकी नीचे की जो लो लाइन है वो कहाँ है, वो काफी नीचे है। देखिए ये लो लाइन इधर पड़ी हुई है। तो अभी तक मार्केट के अंदर ट्रेल क्या हो रही है, अभी तक ऊपर की जितने भी चीजें हैं वो नीचे शिफ्ट हो रही है। तो ट्रेल हाई हो रही है, लो फिक्स हो चुकी है। अब लो फिक्स हाई ट्रेल हो के आ रही है, हो के हाई ट्रेल हो रही है, तो मार्केट नीचे भाग रही है। दिमाग पे उतना लोड मत दीजिए, सिंपल फंडा पे आ जाइए कि भाई बोली लास्ट सिग्नल भाई है तो काटा, मेरा स्टॉप लॉस काट। जो पहले मैंने ट्रेड अटेंड किया है वहां से मेरे को तू हटा दे, मैं हट जाता हूँ। लेकिन हटने के लिए मेरी कंडीशन क्या है, चुम्मा मारो टक, फिर हटता हूँ। अब चुम्मा मार नहीं रही है, साइडवेज है, समझ तो आ गई है कब का। फिर क्या करे, बैठे रहो, क्या कर सकते हो। कोई मंत्र फूकेंगे तो काम करेगा क्या? वैसा मंत्र है नहीं कि फूकते हैं काम करेगी। तो बैठे रहो चुपचाप, मगरमच्छ बन जाओ, वही सही है। बैठे रहो, डे एंड तक देखते रहो, आइदर एसएल हिट और टारगेट डन, कर कुछ, तब तक कुछ ना करो। आज नहीं आया तो ठीक है, कल तो कुछ करेगी। तब तक देख लेंगे। कब तक देखे, जितने क्वेश्चन है सबकी आंसर है, और सब आंसर में एक ही रिजल्ट पाओगे कि कुछ ना करो, जितना हो सके शांत बैठो, बाकी जो होना है वो हो जाएगी। जिसको दिखा के फंसवा के लगवा के घुसवाने हैं ठीक घुसवा देगा। जो डिसिप्लिन ट्रेडर है वो छोटा लॉस लेके निकल जाएगा, और जिसको डिसिप्लिन के अंदर एसएल डाल के ट्रेड करने हैं नहीं पता, वो अनलिमिटेड लॉस खाएगा। और जो हर एक कैंडल में ट्रेड मारेगी, उसके लिए एसएल की भी जरूरत पड़ेगी नहीं, फंड को वो उससे पहले ही खुद के हाथों से खुद खत्म कर देगा, समझे। और मार्केट की जो स्ट्रेटेजी है वो स्नेक वाला है, सांप के जैसा टेढ़ा मेढ़ा चलते चलते कब नीचे ऊपर घुस जाए पता ही नहीं चलेगी। वहां पे टाइड रूल और डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली फॉलो, उसी से आप सरवाइव कर सकते हैं। अगर राइट ट्रेड होती है, राइट करके उसको ऊपर आप सरवाइव और सस्टेन दोनों कर सकते हो। लॉस के टाइम छोटा लॉस लेके भाग जाओ, बस यही सिस्टम है। बाकी ठीक होने के बाद दुनिया उस पर बोलता है देखो मैंने बोला था, देखो मैंने बोला था। और उसको बिठाओ और हर रोज पूछो अब बोल अब बोल अब बोल अब बोल, उसकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि वो हर बार राइट नहीं हो सकता है। यही तो दिक्कत है कि बार बार और हर बार लगातार कोई राइट पे राइट, राइट पे राइट नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा है तो वो भगवान है। कि जो बोलेगा जब बोलेगा जहां से बोलेगा जैसे बोलेगा वैसे ही होती है। अब जैसे मेरे को पता है ये अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा है, ब्लैक लाइन आएगी तो ये सीधा नीचे ही घुसेगा। अब मेरे को भी ये चीज क्या है, आइडिया है, क्योंकि ब्लैक लाइन आया नहीं ना, कंफर्म मेरे को भी नहीं हो रही है। क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे जाता है तो क्या लाइन करता है, ब्लैक ब्लैक, वो ब्लैक यहाँ है। अब सपोर्ट पे ये यहाँ पे सपोर्ट दे रही है, काला काला, तो सपोर्ट वैलिड हो रही है। तो रेजिस्टेंस को भी फायर, अगर सपोर्ट वैलिड है उधर जाने हैं तो इसको तो कम से कम काट, काट फिर जा, कौन रोका। अब जा नहीं पाएगा और मैं हटूंगा क्यों, तब मैं फोमो वापस वो वाला ट्रेडर बनूंगा जो वाला ट्रेडिंग से हर रोज लॉस होती है। मेरे को वो सिस्टम खत्म करने हैं। समझे कुछ, खुद को खुद की मोटिफिकेशन खुद को ही करना पड़ता है, कोई आके करके नहीं देता है। और आपको गाइडलाइन दे सकता है कोई भी, तो गाइडलाइन के हिसाब से चलिए। मान के चलो दिन भर अगर घुचड़ पुचड़ मार के इसी फिगर में ये बंद हो जाती, तो मार्केट क्या किया, इधर में क्लोज मारा, अगला दिन इधर क्लोज मारा, आज अगर यही पे क्लोज मार रही है तो बड़ा समय में प्राइस कहाँ जा रही है, 15 मिनट के ना, ये तो उधम मचा रही है मान के चलते हैं। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में क्या कर क्या रहा है,
कहीं भाग रहा है प्राइस डेली टाइम फ्रेम में? कहीं तो भाग ही नहीं रही है। प्राइस प्राइस तो मूवमेंट लॉस हो चुकी है, पूरा फ्लैट, चपड़गंजू बोलते हैं इसको, चपड़गंजू बन के बैठ गई। तो किसको मिल रही है? ऊपर में जो कॉल को शॉर्ट मार के बैठा है उसको मिल रही है, जो नीचे पुट को शॉर्ट मार के बैठा है उसको मिल रही है, मक्खन मलाई मिल रही है, प्रीमियम डीके उसको मिल रही है। अपन तो रिटेलर बेचारे हैं, अपने को क्या मिल रही है? कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं। समझ पा रहे हो कि आपको कैसे उल्लू बनाया जा रहा है? अगर वो समझ में आ रही है तो समझो कि क्या चल रही है। अगर यही चलता गया तो क्या हो जाएगी? ना सी ना पी, फिर भी आओगे और घुसोगे, मर्जी आपकी है। और स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तब भी मर्जी आपका ही है। आज का दिन का कैंडल भी दिख रही है, पीपीएस ओपन दिख रही है, क्लोज दिख रही है, ओपन क्या बोलते हैं, क्लोज भी दिख रही है, ओपन भी दिख रही है। और आज का ओपन भी दिख रहा है, इधर हाई मार के बैठा हुआ है वो भी समझ आ रही है। मूवमेंट जो है वो स्लो है, ये भी समझ आ रही है। मूवमेंट कब आएगी पता भी नहीं है, और किस साइड की मूवमेंट आएगा, उस साइड के इस साइड वो भी पता नहीं है। तो क्या करे? डिसिप्लिन। क्या डिसिप्लिन? ये फॉलिंग मारा और यहाँ तक ये उठा, रिट्रेस मारा, उसको रिस्पेक्ट मार रही है। फिर क्या मारी? तो इसने फॉलिंग मारा। फिर क्या किया? रिट्रेस, अभी भी टच नहीं मारा। फिर क्या मारा? फॉलिंग। फिर ये अभी भी उठ के इसको टच नहीं मारा है, फिर क्या कर रही है? फॉलिंग। तो कौन सा ट्रेड मारू? फॉलिंग वाला मारो। समझे? कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फॉलिंग वाला मारो, क्योंकि फॉलिंग फॉलिंग ज्यादा कर रही है। जिस समय राइसिंग राइसिंग ज्यादा करेगा उस समय राइसिंग राइसिंग हो जाएंगे। और जैसे वॉल्यूम कॉन्सेप्ट समझा रहे, वो वॉल्यूम है कि नहीं है मुझे ही नहीं पता, आपको क्या बताऊं। तो समझाने के लिए बोलना पड़ रही है। समझे? कुछ दुनिया को उल्लू बनाने के लिए बहुत कुछ बोला जा सकता है। मैं इस स्ट्रेटेजी की नाम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से डायमंड भी बोल सकता हूँ, शिप पैटर्न भी बोल सकता हूँ। शिप पैटर्न बोलूंगा तो कोई क्या बिगाड़ लेगा? जहाज की जैसा क्यों ये नहीं दिख रही है? अब यहाँ से प्लॉट इसको ऐसे करो तो ये जहाज की जैसा नहीं दिख रहा है आपको? मेरे को तो जहाज पैटर्न दिख रही है, शिप पैटर्न। इस लाइन को बोल्ड कर देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि देखो ये शिप के जैसा दिख रही है, जहाज। जहाज की ये नीचे की लेयर पे घुसी हुई है, और नीचे क्या होता है? नीचे पानी होता है। ये पानी, पानी की लेयर पे जहाज तैर रही है। यही स्ट्रेटेजी है इसके नाम। तो मैं बोलूंगा तो कोई आके क्या बोलेगा कि जहाज की जैसा नहीं दिख रही? दिख रही है, दिख रही है तो दिख रही है, क्या करूं? लोग कुछ भी स्ट्रेटेजी बना देते हैं, और स्ट्रेटेजी बना के लोगों को बेच भी देता है, और बुड़बक टाइप के लोग उसको खरीद भी लेता है। समझे? कुछ और जो खरीदता है ना वो जानता भी नहीं है कि उसको बुड़बक बना के बेचा जा रहा है। कुछ भी नाम रख लो, क्या फर्क पड़ता है? न्यू कोई नाम सुनेगा तो उसको खुजली लगती है कि शायद कुछ नया स्ट्रेटेजी है, ये जरूर काम करेगा। नया पुराना नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। अब देखिए लास्ट सिग्नल क्या आ गई? सेल आ गई। अब ऐसे साइड वेज के अंदर ये सालों साल तक तो नहीं चल सकता ना, मूवमेंट इसको लेके आना पड़ेगा। अब ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट आप इसको काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे? ये मूवमेंट हुआ तो ये यहाँ से रेस्टिंग पीरियड में हुआ, काउंटिंग इसकी क्या आएगी? रेस्टिंग पीरियड। अब ये मूवमेंट मारा, देन ये क्या किया? रेस्टिंग पीरियड, ये रेस्टिंग पीरियड, रेस्टिंग पीरियड, देन फॉलिंग मूवमेंट, देन राइसिंग मूवमेंट, देन रेस्टिंग पीरियड। ये इस लाइन के नीचे ही ट्रेड मार रही है। ये किस लाइन के नीचे ट्रेड मार रही है? ये अभी भी इस लाइन के नीचे ही ट्रेड मार रही है। तो हाई पे एक बार सेल आ गया, उसको क्रॉस नहीं किया, अगला सेल आ गया। यहाँ से ये लाइन आई थी, थोड़ी सी और ट्रेडिंग ऐसे होएगा तो यहाँ डबल सेल आ जाएगा, जो लेवल अपन हाइट मार के रखे वही लेवल आ जाएगी। नहीं तो ये इसके नीचे घुसते ही यहाँ पे जो एक डार्क कलर वाला बाई है वो रिपेंट हो जाएगा। और आपको कॉन्सेप्ट के अंदर अपन वही समझा रहे हैं कि ब्लू लाइन और वो रेड लाइन, दोनों लाइन एकजुट होएगा तो बाइंग सेटअप बनेगी। अब उसी सेटअप को भी अगर कोई समझ के बैठा हुआ है कि ऐसे बोल के रखे हैं तो उसी को फॉलो मारता हूँ। अब जिसकी मन जो फॉलो करने हैं करे। ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन दोनों एकजुट होने वाले हैं तभी बाइंग सेटअप बनता है। अब ये भी कोई स्ट्रेटेजी बना के बैठ गया कि ये स्ट्रेटेजी है। भाई बनाओ, जिसको जो मन करे स्ट्रेटेजी बना लो।
समझे? अब कौन क्या करेगा, किसी पे किसी की जोड़ होता ही नहीं है। रियलिटी और फैक्ट, इसको समझेंगे तो आपको ऐसे समझने। बुड़बक टाइप के कुछ बनाने के लिए मैं अगर समझाऊंगा तो आपको बुड़बक बना के छोड़ सकता हूँ। दोनों मर्जी मेरे हाथ पे है। अब टीचर चाहे तो स्टूडेंट को क्रिमिनल बना सकता है और टीचर चाहे तो स्टूडेंट को महान भी बना सकता है। स्टूडेंट की कैरियर किसके हाथ पे है? टीचर के हाथ पे। तो आपको मैं महान बनाने के लिए बोलूंगा, सही नॉलेज के अंदर में वॉल्यूम ये फलाना ढमकाना वो सारी चीज क्या है, वो शब्द है, उसको समझाने के लिए यूज किया जा रही है। एक्चुअली वो वही है, ये किस धर्म ग्रंथ में लिखा है। और ट्रेडिंग का कोई धर्म ग्रंथ है क्या? कोई है ही नहीं। तो अब हम लोग वहां पे साइकोलॉजी को रिलेट करते हैं, बस अपनी सोच और समझ को रिलेट करते हैं। अब आप खुद देखिए, रिजल्ट देखिए। ये डार्क कलर में बाई बोला है, प्लस ये नीचे हल्का वाला बाई भी आया है जो कि इस ग्रीन की वजह से दिख नहीं रही है। अब डबल बाई बोलने के बाद मार्केट ऊपर गया है क्या? ये इस पॉइंट के ऊपर गए जा पाया? अभी तक तो नहीं। उससे पहले भी तो डबल बाई आई थी, क्या मार्केट इस हाई पॉइंट के ऊपर गया था? नहीं। उससे पहले यहाँ पे बाई नहीं बोला, यहाँ बाई बोला, इधर बाई नहीं बोला। बोला क्या ये इस पॉइंट के ऊपर जा पाया था? नहीं। तो ये आखिर है किस पॉइंट पे? ये नीचे घुसने की मूड में है। जब तक ये रेस्पेक्ट कर रही है तब तक ये नीचे के है। समझे कुछ? अब इसको कोई स्ट्रेटेजी बना देगा तो बना लो, अपने को तो समझ में आने से मतलब है कि कहाँ घुस रही है नीचे, क्या क्या रेस्पेक्ट कर रही है, कैसे कैसे कर रही है, आगे भी करेगी, जरूरी थोड़े ना है। जब उल्टा साइकिल होएगा तब इसी को खाने के लिए उठेगा, तब ये बाई 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 बहुत सारे राइट हो जाएंगे। अब जैसे ये वॉल्यूम है, ये फ्लॉप हो गई, ये फ्लॉप हो गई। पीछे जाओ तो देखो ये वॉल्यूम के ऊपर नया वॉल्यूम आई हुई है, तब ये वॉल्यूम फंक्शन काम किया। अब ये वॉल्यूम फंक्शन काम नहीं कर रहा है। तो अपने को तो ये वॉल्यूम जनरेट होते समय ही समझ आ जाने चाहिए कि क्या फंक्शन काम कर रही है और क्या नहीं। और वो समझ आ गई तो फिर किसी को समझाने के लिए हम शब्द की इस्तेमाल करेंगे। अब वो शब्द होगी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग, डिमांड। उसके अलावा कौन सा नया शब्द है? अब नया शब्द है 369। अब 369 के अंदर में डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सारे पंच होती है। समझे? अब 369 भी बिना डिमांड सप्लाई के कुछ नहीं है, तो वो तो है ही, क्योंकि वो बेसिक कंटेंट है। फिर आएगा बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। अब बॉक्सेस डालो तो वो थ्योरी बन जाएगी। फिर शिप पैटर्न, ये जहाज के जैसा है। अब जहाज के ऊपर में काम हो रही है कि नीचे? ये जहाज की निचली लेयर पे काम हो रही है। चलो घुसवाओ और घुसवाओ, घुसवा घुसवा के बॉटम तक जाओ। फिर तो और नहीं घुसेगा, फिर तो उल्टा मारेगी। जब उल्टा मारेगी तब क्या काम करेगी? डाउन ट्रेंड में हाई रेस्पेक्ट मारता है, अप ट्रेंड में लो रेस्पेक्ट मारता है। कैंडल की लो रेस्पेक्ट करेगी, फिर स्विंग लेने के लिए नीचे आएगा तो स्विंग लो रेस्पेक्ट मारेगा। अप ट्रेंड में स्विंग की लो, कैंडल की लो, ये सारी चीज काम करेंगे। हेलो। हाँ बोलिए। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर आपके वीडियोस देख रहा था मैं अभी। हम्म। सर एक अल्टीमेट टाइम साइकिल को इंडिकेटर बता रहे थे आप, वो कैसे मिलता है? वो मेरा कोर्स है। कोर्स जो भी ले रहे हैं उनको थियोटिकल कोर्स की रॉ मटेरियल, फिर इंडिकेटर, इंडिकेटर की यूज, सारे चार्ट पैटर्न अपने आप से ये प्लॉट करके देगा। वो इंडिकेटर के अंदर मेरी 14 थियोटिकल के हिसाब से ये कोडिंग करके इंडिकेटर एक बनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जब तक आप मेरा थियोटिकल नहीं देखेंगे इंडिकेटर तो भूल जाओ, इंडिकेटर वेटर कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा आपको कोर्स ज्वाइन करेंगे, उसके साथ आपको थियोटिकल कोर्स के रॉ मटेरियल, इंडिकेटर क्या पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई हो रही है, क्या फंक्शन से ये इंडिकेटर किस चीज को दिखा रही है, वो सारी चीज आपको तब समझ में आएगी। अच्छा अच्छा। तो कोर्स के लिए क्या करना होगा सर? कोर्स के लिए समझा नहीं। कोर्स का क्या चार्जेस वगैरह रहता है वो पूछ रहा था मैं। कोर्स का चार्जेस, कोर्स की कोई टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं है, 1 महीना 2 महीना ऐसा कोई फंडा है नहीं अपना। आप एक बार ज्वाइन करेंगे लाइफ टाइम। कोर्स के जो अच्छा चार्जेस है वो है 40,000।
अब पूरा पेमेंट करेंगे तो उस पे 10,000 आपको लेस हो जाएगी, डिस्काउंट मिलेगा। और ईएमआई लेंगे तो 15 करके 2 ईएमआई तक आप दे सकते हैं। उससे ज़्यादा देंगे तो 12 करके 3 ईएमआई तक कंसिडर करेंगे, तब 6,000 आपको ज़्यादा देना होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और जो भी सिस्टम है लाइफ टाइम, ठीक है सर, ठीक है। एक ये बार नॉन ज्वाइन करेंगे जिंदगी भर इंजॉय मारेंगे। सिस्टम नॉन रिपेंट है ना सर? मार्केट मूवेबल है, मार्केट अगर हाँ हाँ, घूमेगा तो इंडिकेटर पकड़ेगा और मैं इंडिकेटर फिक्स हो जाएगी और मार्केट भागेगी। तो अभी आप समझो, इंडिकेटर को मार्केट को पकड़ना चाहिए कि एक जगह कुर्सी लेके बैठना चाहिए। मैंने वो तो जिधर गए उधर का बता दे। हाँ, आपको राइट ट्रेड मारने से मतलब है। अपना राइट ट्रेड अभी निफ्टी में पी साइड में है। नहीं सर, कई बार होता ना, सिग्नल जैसे बताया फिर चेंज हो जाता है, वो सिग्नल तो जैसे आपकी बताया। आंखों के सामने सिग्नल चेंज हुआ तो वो लिख के दे देगा। हाँ मार्केट के अंदर कोई बायर है और कोई सेलर है, 1:1 की गेम है। या तो बायर जीतेगा या फिर सेलर जीतेगा। दोनों ही जीत गया, कैसे जीत सकता है दोनों? नहीं जीत सकता। कोई एक जीतेगा तो एक हारेगा। आपने सेल मारा, किसी और ने बाई मारा, आपकी लॉस हुई तो उसकी विनिंग हुई। अब क्यों हुआ? आप क्या देख के सेल मारे और वो क्या देख के बाई मारा? सही बात। अब आप बोल रहे हो कि इंडिकेटर रिपेंट तो नहीं होएगा। इंडिकेटर रिपेंट क्यों नहीं होएगा? मार्केट अगर स्विंग में अप ट्रेंड में भागेगा और आप डाउन ट्रेंड वाला ट्रेंड मार के बैठोगे और इंडिकेटर रिपेंट मार के हाई के ऊपर हाई, हाई के ऊपर हाई, हायर हाई मार के ट्रेंड बना के भागेगा और आपको पता ही नहीं है, और इंडिकेटर देख के आप रिपेंट इशू बोल के छोड़ देंगे, तब तो आपको बोलना पड़ेगा कि आप स्विंग के बारे में कुछ नहीं जानते। स्विंग में ट्रेंड है, स्विंग मिल के ट्रेंड बनाती है। जब स्विंग चेंज हो रही थी वहां आप क्या सेल मार के क्यों बैठे? तब आपकी नॉलेज आएगी कि आपको पता ही नहीं स्विंग आइडेंटिफाई कैसे करने हैं। आप तो सिर्फ इंडिकेटर के ऊपर तमाशा देख रहे हो, वैसे सही ट्रेडिंग नहीं बात। होता है। तो आप सीखने के लिए आ रहे हो, अभी आपको सिखाया जाएगा क्या कि थियोरटिकल पढ़ो पहले कि स्विंग कैसे बनती है, आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। उसको बिना चार्ट के, मतलब नेकेड चार्ट में विदाउट एनी इंडिकेटर कैसे पकड़ोगे? फिर इंडिकेटर डालोगे, फिर तो इंडिकेटर की आप जजमेंट मारोगे, आप जज बन गए और वो क्राइम है, क्रिमिनल है। अब आप बैठ के फैसला करोगे कि इंडिकेटर सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। जब तक आप नॉलेज नहीं है तब तक आप इंडिकेटर सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है कैसे पता करोगे? सही बात है। तो अभी आप जो सीखने वाले हो उसके अंदर में आपको प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर, स्विंग आइडेंटिफाई, ट्रेंड आइडेंटिफाई, देन आएगी इंडिकेटर। इंडिकेटर डाल के जस्ट बोलेंगे ब्लू लाइन जब तक नीचे है तब तक शॉर्ट, ब्लू लाइन डायरेक्शन चेंज मारा तो फिर भाई। तो तब आपको ब्लू लाइन दिखना तो चाहिए तब आएगी इंडिकेटर। और फिर वो रिपेट मार रही है कि नहीं मार रही है वो अलग चैप्टर है। सही बात। अब प्राइस ऊपर भागेगा और इंडिकेटर उसको पकड़ने के लिए उसके साथ साथ जाएगी, वो रिपेंट मारेगा ही, क्योंकि मारना पड़ेगा उसको, कुछ नहीं कर सकते। रिपेंट मारते मारते प्राइस टॉप तक जाएगी, टॉप के बाद वो और रिपेंट नहीं मारेगा, तभी ना समझ में आएगी कि और रिपेंट नहीं मारा है, अब तो टॉप लग गई। सही तो बात। जो रिपेंट है वो जितना प्रॉब्लम है, जो रिपेंट है वो उतना सोल्यूशन भी है। तो सही बात। आपकी फोकस प्रॉब्लम में है कि सोल्यूशन में है? हम लोगों की फोकस सोल्यूशन पे होती है कि सोल्यूशन निकालते हैं इससे, और लोग उसकी प्रॉब्लम पे अड़ जाते हैं कि रिपेंट इशू है। रिपेंट इशू नहीं, वही तो सोल्यूशन है। एक जगह पे जाएगा, रिपेंट मारना बंद कर देगा और सही रिपेंट बात। होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लग गई जो लगनी थी क्या लगी? टॉप। अब टॉप के बाद और टॉप और टॉप और टॉप क्यों मारेगा? क्योंकि बॉटम से टॉप तक तो भागी। अब उल्टा मारेगी, अब उल्टा मारेगा तो रिपेंट बंद। सही बात है। सही तो बात। उस जगह को आपको आइडेंटिफाई करना होता है ना कि ये रिपेंट हो रही है, होने देते हैं, चल भाग और भाग, पतंग उड़ाने के जैसा। बागडोर तो हाथ में है, जितना ढीला छोड़ो उतना उड़ेगी, जब खींचो तो सीधा रॉकेट बन के उड़ेगी वैसे ही। तो जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर के साथ आपकी साइकोलॉजी, बिहेवियर, आपकी जो नॉलेज है टेक्निकल वाला, उसको कैसे मर्ज मारने हैं वो भी तो समझने होंगे आपको। नहीं तो देखिए, कोई भी इंडिकेटर पैदा नहीं हुआ जो मार्केट में काम करता है। सही बात है। सभी इंडिकेटर की कान पकड़ के काम करवाना पड़ता है सही बात है। सही बात। देखिए मैं मिलूंगा आपसे सर, तो बात करता हूँ। अभी जैसे हम लोग चैट पे अभी भी क्लास के अंदर में ही बैठे, चलो काट दिया, बच गया हमें। जो जितना जल्दी काटेगा हम उतना जल्दी बचेंगे।
पी प्रीमियम घट ही नहीं रहा है। विजय त्रिपाठी, हाय पिंटू जी, ये इंडिकेटर का अपडेट हुआ है, मिस द मैसेज। विजय त्रिपाठी, अरे यार अपना ग्रुप में है कि नहीं है वही तो पता नहीं चल रहा है। बिगनर वाला बंदा है कि पुराना पापी है वो भी समझ नहीं आ रहा है। जो भी होगा कॉल कर लेगा। टेंशन क्यों लूं। फिलहाल बोलिए, आप लोग क्वेश्चन पूछिए। बोलिए क्वेश्चन। सर, हाँ, मिड कैप वाला थोड़ा एक बार फिर से रिवाइज कराइए ना सर। जो ड्राइंग जो किए हुए थे उसमें एंट्री लिए हैं सर। अभी देखिए मैं रिवाइज कराने के मूड में नहीं हूँ। फिलहाल जिनके पास इंडिकेटर होगा वो खुद से ही कर लेगा। अब जैसे संदीप जी के पास इंडिकेटर है, कल रात इनको बिठा के क्लास करवा दिए, इनको बोल दिया कि चार्ट पे आप खुद खींचो, खींच के मेरे को भेजो। अब उन्होंने खींचा और भेजा। अब उनके पास इंडिकेटर लेवल सारे चीज है। अब इनको रिवीजन करवाने की कोई जरूरत पड़ेगा ही नहीं, क्यों पढ़ाओ। अब जब इनके पास पूरा सिस्टम है तो इनको रिवीजन करवाने की जरूरत क्या है। ये भेज दिया मेरे को, अब ये बैठ के तमाशा देख रहे हैं। अभी आपको रिवीजन करवाऊं, कैसे करवाऊं, उसके लिए तो इंडिकेटर आपके पास होना चाहिए, तब ना जाके आप ड्राइंग मारोगे। अब आपके पास वो इंडिकेटर है ही नहीं तो मैं आपको ड्राइंग करवाऊं, कैसे करवाऊं। नहीं पहले सर, वो जो अभी जो 369 आपको पहले से ही पता है, उसी सुबह में जो ड्राइंग मेथड। बता रहे थे वो वाला बोल रहे वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अगर उसको लेके बैठे हुए हो तो उस पे जाके आपको अभी लेवल के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। अभी बाकी के यूट्यूबर्स के जैसा, मतलब बाकी के लोगों के जैसा आपकी बिहेव हो गई है। और मैं बिहेव और साइकोलॉजी को अच्छे से समझ रहा हूँ। अभी आप यहाँ से शॉट तो मार दिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये यहाँ तक कितनी भाव तक आएगी, उस भाव की रेंज कितनी है। अब जब तक माउस पॉइंट रखूंगा नहीं आपको पता चलेगा नहीं। अब संदीप जी मेरे से इस बारे में कुछ पूछेगा नहीं क्योंकि उसके पास तो है। अभी आप बोल रहे हो रिवीजन करवाओ, ये रिवीजन नहीं, आपकी साइकोलॉजी किलिंग है। आप चाहते तो हो पैसा, लेकिन पैसे के लिए खुद के पीछे इन्वेस्ट करने हैं वो समझ नहीं पा रहे हो। अब मैं इस पे जबरदस्ती कुछ नहीं बोल सकता। मैंने इतना सर, सारा इन्वेस्ट बोल तो दिया कर है। चुके हैं सर, अभी इन्वेस्ट तो किए हुए हैं सर, अभी हाथ पूरा खाली है। अभी आप मेरा उसी में कुछ साइकोलॉजी अच्छा करना समझो, चाह रहे हैं तब ना मिलेगा सर आपको। आप मेरा साइकोलॉजी समझो। पहले से अल्टीमेट टाइम साइकिल मौजूद था। जी मैं अगर आपके जैसा सोचता या मैं किसी और के जैसा सोचता, अल्टीमेट टाइम साइकिल तो है, इसमें तो डबल सेल आ ही गई है, ये देख के तो लोग कर ही सकते हैं। अभी एक्टिवेट करूंगा तो आपको दिखाई भी देगा कि डबल सेल आ गई है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, बाय, सेल, तो आपके सामने लास्ट सिग्नल डबल सेल तो आ ही चुका है। आप एंट्री मार के ट्रेलिंग लाइन के साथ नीचे तो आराम से जा सकते हो। उसके लिए तो आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत वहनत कुछ भी नहीं करना, वो तो आपके सामने दिख ही रही है कि नहीं। तो अल्टीमेट टाइम साइकिल से भी वो काम चल सकती है, लेकिन फिर भी अल्टीमेट टाइम साइकिल को भी मॉडिफाई मैंने क्यों किया। आलसी बनता तो बन सकता था, काम तो वही हो रही है, लेकिन फिर भी कोडिंग किया कि इससे आगे भी अगर कुछ और एडवांस समझा सकता हूँ तो कोडिंग करता हूँ। करके मेरे को एग्जैक्ट जो चाहिए, मुझे पता है कि ये 6 है, ये 9 है, ये ट्रेंड लाइन है और ये पूरा एक पैटर्न है, सेटअप है, लेकिन कोई इसको ड्राइंग करेगा वो कोई करता नहीं है। किसको 369 नहीं पता, पता सबको है। जो भी ज्वाइन फुल पेमेंट के साथ किए पता है, फिर करता क्यों नहीं, नहीं करता क्यों। क्योंकि आलसी, या तो समझ नहीं पा रहा है ठीक से कैसे प्लॉट करने हैं, या फिर आलसीपन है। कर लेंगे, अब क्या फंडा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी उस मेहनत को और डेवलप किया। अभी जो आप बोल रहे हो कि पेमेंट हो चुकी है, साइकोलॉजी समझ रहा हूँ, लेकिन पेमेंट होने के बाद भी इंडिकेटर दे चुका हूँ, उसके बाद भी मैं रुका कहाँ हूँ। मार्केट रुकता नहीं, मैं भी रुकता नहीं। मार्केट और एडवांस मेरी दिमाग चक्कर चलाएगा, मैं और एडवांस इंडिकेटर बनाऊंगा, क्योंकि अपने को लॉस शब्द से एक तरीके से घिरना चुकी है। लॉस नहीं होना चाहिए, समझे कुछ। अब डबल सेल के साथ काम करो तो कहाँ लॉस दे रही है ये। इस पॉइंट को काटने के बाद एंट्री मारो, उस पॉइंट पे स्टॉप लॉस डालो, जितनी बन रही है उसके 1:1 2 आराम से यहाँ तक आराम से खा जाओगे आप।
कैंडल की हाई पॉइंट से सेल ट्रेड जी मारने हैं, ये आपको थियोरेटिकल में बोला हुआ है। उसी थियोरेटिकल को प्रैक्टिकल ही कर रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम मेहनत में है। तो यही समझाना चाहता हूँ कि मेहनत करने से मैं थकता नहीं, और कोई जी मेहनत जी करने से पीछे हट जाती है, उससे उसको सक्सेस मिलता नहीं। जी सर सर, वो मिल जाएगा सर, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम चल रहा है, हाथ देखिए, खाली ऐसा है। तो कोई फंडा मैंने मिलेगा। कंडीशन नहीं रखा ना कि 1 महीने के अंदर जो जी नहीं लेगा जी उसको जी 1,000 की जगह 5,000 देना पड़ेगा। ऐसा कंडीशन रखता तो आप लोगों की और फटती। अभी पैसा बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, क्योंकि सबके सब तो ट्रेड मारता है और लॉस खाता है। पैसा आता है तो जी राइट टाइम में बुक नहीं मारता है। हम्म, समझे? अभी इनको यही समझा दिया कि यहाँ से ये गिर के इस जोन पे आएगी, बीच में थोड़ी सी आ गई, सर काटू 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 वो करना मना है। अब काटू 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 ये बोलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि इनको पता है यहाँ से यहाँ तक आएगी, आने में समय लगेगा, और कितना समय लगेगी? 14-15, मतलब 2:15। तो जब तक चुपचाप बैठे रहो, चिल मारो, छोड़ के चले जाओ। समझे कुछ? जी अभी इसकी रिवीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि रिवीजन देने के लिए आपको ये इंडिकेटर, इस पॉइंट और वो पॉइंट, सारे पॉइंट चाहिए, क्योंकि आपके अल्टीमेट टाइम साइकिल के अंदर ये ब्लू लाइन नहीं है। फिर ये जो जोन प्लॉट मार के दे रही है वो नहीं है। अब मेरे को दिक्कत हो जाएगी। बाकी ये टॉप बॉटम ये आपकी अल्टीमेट टाइम साइकिल के अंदर में ही है। क्लियर? जी ये जो कैंडल आप जी देख जी रहे हो, ये कैंडल भी तो है उसमें। लेकिन आप इस चीज को जो एग्जैक्ट जोन बना रही है, वो साइकोलॉजी उस इंडिकेटर के साथ नहीं हो सकता है। अब मैं जो पढ़ाता हूँ, मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या है? 369। अब जो दिखा रहा हूँ वो क्या है? ये भी है 369। लो भाई, अब अब पूरा 369 आपकी आंखों के सामने दिख रही है। अभी मैं जब रात में इसको देख रहा था, मेरे को ये एलियन की स्पेसशिप के जैसा भी दिख रही है, उड़न तस्तरी दिख रही है, और मेरे को मजा भी आ रही है। उड़न तस्तरी की ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मजा चल रही है, मजाक हो रही है। यहाँ पे सेल बोला है, मैं बोला हूँ इस लाइन के नीचे शॉट मार देने का और बैठने का, और वो हो रही है। और पहले से बोलता हूँ, बाद में होता है। समझे कुछ? क्योंकि जी 369 पूरा पैटर्न ही वो है, पहले बोलेगा बाद में होएगी। इसकी रिवीजन नहीं हो सकता। अगर रिवीजन आपको देखने हैं तो आप 369 वाला वीडियो को प्ले करो और देख लो, और मैंने एग्जैक्ट मैच किया, वो 6, ये 9, वो 3। ये अगर ऊपर भागेगी तो इसको इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे है तो इसको एक बार झुकना पड़ेगा, देन बाई आएगी, डबल बाई आएगी, फिर ना भागेगी। उससे पहले कैसे भागेगा? क्योंकि भाग के जी तो यहाँ सही उठ बात के है। बैठी हुई है, और उठेगी तो डिप मारनी पड़ेगी। अब वो डिप कहाँ तक मारेगी? पीछे यहाँ, इसको खाएगा, फिर उसके पीछे यहाँ, इसको खाएगा, फिर यहाँ। तो सपोर्ट कहाँ मिलने वाला है? इधर। बाकी ये स्टॉप लॉसेस को ये क्या करेगा? हैंड मार देगा। तो कौन सी ट्रेड है? पहले फॉलिंग खा जाओ, फिर वहां से एग्जिट मारो, फिर राइसिंग खा जाओ, मन करे तो दोनों खा जाओ। समझ में आएगा सब कुछ खा जाओगे, समझ में नहीं आएगा अंगूठा चूसोगे। सही बात है। अब उसमें मेरे को तो आप उल्टा उल्टा कुछ नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि मैं जो बोलता हूँ एकदम सीधा क्लियर कट है। आपको लूटने की जुगाड़ करके नहीं रखा, मेरी मेहनत को थोड़ी सी फसल उगाने के बाद खाने की सोचा। नहीं नहीं, ये सही बात है, इंडिकेटर के लिए मेहनत है 5,000 भी किए हैं चार्ज तो हो उसका सकती तो थी। मिलना चाहिए। मेहनत सुनिए, किए हैं मैं तो तो उसका मिलना चाहिए। इंडिकेटर के लिए 5,000 भी चार्ज कर सकता था। अब जी मैं जी चार्ज करूंगा, किसी को अगर चाहिए तो वो देने पे मजबूर है। मैंने सोचा नॉमिनल फीस रखते हैं, ताकि कोई भी थोड़ी परेशानी होके ले सकता है। अब उसको लेने से उसी की हेल्प होएगी, मेरी थोड़ी ना कुछ होएगा। अब ये एग्जैक्ट वैसे वैसे रिएक्ट मार रही है। आप इन द मनी लेते तो अब तक सोचो, ये एक बार आपको यहाँ पे कितनी प्रॉफिट दे रही है। जी अब हम लोग रिटेलर मेंटेलिटी से ही सोच रहे हैं। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी के अंदर वही समझा दिए कि पहले सोच बदलो, फिर कैरेक्टर बदल जाएगी। कि छोटा सोचेंगे तो छोटा ही रहेंगे, बड़ा सोचेंगे तो कुछ बड़ा अचीव करेंगे। तो सोचने में पैसा लगता है, कभी कभी नहीं, लेकिन सोचते छोटा क्यों हो? वही से तो रिटेलर बन जाते हैं। बड़ा सोचिए। अभी नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा क्या? नहीं नहीं, वैसा तो नहीं है सर। तो मेरे पास भी वही हमेशा। सिस्टम है, मेरे पास ये जी नहीं जी था।
तो पहले नहीं था उसका यह मतलब नहीं कि मैं और अप टू डेट नहीं हो सकता, और भी अप टू डेट वर्जन कुछ आ सकती है। अगर मेरी समझ में आता है मैं उसको डालूंगा जरूर। अब एक जगह पे तो ये सिलसिला भी खत्म कर देने पड़ेंगे मेरे को कि चलो बस ये सेटअप के आगे और मत करो, वरना मैं दिन भर कोडर 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 ही बन जाऊंगा। कोडिंग कर करके क्या बन जाऊंगा, कोडर। तो वहां पे मेरी जो आइडेंटिफिकेशन आएगी क्या होगी, टेक्निकल एनालाइजर क्या है, या कोडिंग एक्सपर्ट है क्या है, ये कौन है? तो मैं जैसे सब कुछ जानता हूँ, कोडिंग भी, एनालिसिस भी, सिग्नल भी, पैटर्न भी। वहां पे मेरे को एक प्लेटफॉर्म पे खुद की आइडेंटिफिकेशन बनाने हैं कि मैं रिसर्च एंड एनालाइजर हूँ। अब मैं ट्रेडर हुई नहीं। किसी को ट्रेडिंग करने हैं तो कैसे करने हैं वो बोलता हूँ, लेकिन मैं ट्रेडर नहीं हूँ। हाँ, मेरे को पता है गिरेगी, निफ्टी में एक लॉट पुट लेके बैठा हुआ हूँ, और वो आने में टाइम लगेगा, तो टाइम भी दे रहा हूँ। और उसके अंदर सिग्नल जनरेट होएगी, कैसे होती है, क्या इसकी एनालिसिस और रिसर्च है मेरी, वो डेटा शेयर कर रहा हूँ। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको ब्लू लाइन चाहिए बोले तो चाहिए, या तो आप ब्लू लाइन डालो जिगजैग फाइंड आउट करके। अब उसकी सेटअप क्या होएगा, अब सेटअप के बारे में मेरे को यहाँ पे जो सेटिंग है मैं खुद चेक करूंगा, मेरे को ही नहीं दिखेगा। क्यों? तब रात थी, रात में बैठ के दिमाग में जो राइटिंग हो रही थी उसी को लिख रहा था। अभी देखिए सेटिंग के अंदर क्या सेटअप है इसका। अब मेरे को तो ये भी समझ नहीं आ रहा, शो विक्स ये कैंडल की कोडिंग है। फिर इस कोडिंग का नाम मैंने क्या रखा, मेरे को वो नाम भी नहीं दिख रहा है। मेरे को और मॉडिफाई इसको मानने हैं। यहाँ पे एक चेक बॉक्स आएगी, यहाँ पे एक चेक बॉक्स आएगा, और उस इंडिकेटर का नाम होगा। उसको राइट मारूंगा तो ये इंडिकेटर विजिबल होगा, उसको अनचेक करूंगा तो ये इंडिकेटर गायब हो जाएगा। ये कोडिंग मेरे को और मॉडिफाई करने हैं। लेकिन 7-10 दिन से मैं कोडिंग कंटिन्यू करने के बाद उस स्थिति पे नहीं हूँ कि मैं और कोडिंग मारूं। मेरी पिट गई हालत, दिमाग ब्लॉक हो गई है। समझे कुछ? जी सर, अभी इसको सर इसी तरह कंटिन्यू रहने दीजिए, फिर उसमें फिलहाल सुधार इससे कीजिएगा। 10 दिन के अंदर मैंने जो टाइम इसको दिया, उस टाइम की मेरे को तो रिजल्ट भी देखना है कि ये सही सही वर्क कर रहा है कि नहीं। उसको भी तो जी टेस्ट मारने हैं। उसको टेस्ट करेंगे, फिर एक दो ट्रेड इस पे खुद डालूंगा, देखूंगा रिजल्ट क्या हो रही है, तब ना फिर बिलीव आएगी। फिर हम ना जी बोलेंगे कि अपन शेर के बच्चे हैं। क्योंकि बहुत चलाने वाले हैं, उल्टा पुल्टा बोलने वाले बहुत मिलते हैं। यूट्यूब पे वीडियो जाता है, हर वीडियो अनकट एज इट चली जाती है। कोई एक कुछ कर सकता है तो कर ले, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दिमाग है ये। मेरी दिमाग को कोई और कैसे ले सकता है? नहीं ले सकता है। वो कैंडल देखेगी, उसको ट्रेंड लाइन जिगजैग सब कुछ दिखा देंगे, कर कोडिंग कर। उसको आता तब ना। जिसको आता है उसको इसकी क्या सेटअप है वो नहीं पता, वो वहां अटकेगा। और जिसको मेरी थ्योरेटिकल नहीं पता उसके लिए पूरा ही अटकेगी। इसीलिए क्या कर रहे हैं, ओपन दिखा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला, खुली किताब है। कर सकते हो तो कर लो। एक सच सुनेंगे? 2 दिन पहले तक, जबकि मैं क्लास नहीं किया, यूट्यूब पे वीडियो कभी कभार छोड़ दिए, फिर नए स्टूडेंट की कोई बैच स्टार्ट नहीं किए, अपने जेब में अठन्नी भी नहीं था। अब समझे कुछ? अभी जी सर, आपके होता बात है। सुनने के लिए मैं जी हूँ, सबके सुनने के लिए मैं हूँ, और मेरा दिक्कत है कि मेरे लिए कोई नहीं है। ये दिक्कत है मेरी। नहीं सर, हम लोग हैं, काहे नहीं रहेंगे, समझ सकते हैं, सबका टाइम होता है। बेटे का दूध खत्म हो गया, किसको बोलूंगा? कि जी जेब में अठन्नी सही भी बात नहीं है। जी जब होता है तब होता है। एक बार में डब्बा लेके आ जाते हैं बड़े बड़े। क्योंकि मुझे पता है समय अच्छा हो, पैसे की सही इस्तेमाल करना चाहिए। खराब समय जी आएगी, उस समय जुगाड़ करने जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। सही बात है। फिर 2-3 लोगों ने इंडिकेटर लिए, हजार हजार करके दिए, 2000 है। आज जाके उसी के लिए रेगुलेटर लेके आएंगे, बट बेटे का दूध लेके आएंगे। समझे कुछ? जी जी बिल्कुल। अब कब कौन नया आएगा उस भरोसे कैसे बैठ सकता हूँ? नहीं हो सकता है।
आगे से गवर्नमेंट बोलेगा किसी दिन रूल बना दे के बजट के दिन बोल देगा ट्रेडिंग कल से बंद, लो भैया, फिर क्या करेंगे? फिर ये जी कैरियर चौपट, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, टैक्सेस बढ़ा दिए। अब टैक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, उससे अच्छा किसी जी गांडू ने वीडियो बना के कुछ बोल रही है, पेल दिए लोग, ग्रुप में डाल दिया, देख लो क्या टैक्सेस चार्जेस चेंज किए। जी जी अब मेरे को उस देखे पर मेहनत करना है नहीं क्योंकि कोई और मेहनत करके रखा है, उसकी फसल आप खा जाओ। टैलेंटेड लोग यही काम करते हैं, समझे? अब मेहनत मैंने किया, आपको दे दिया, स्मॉल अमाउंट के बदले मिल जाएगी, आप बैठ के फसल काटते रहो। नहीं सर, वो सही बात है, वो होना भी चाहिए। कोई भी रहेगा तो बोलेंगे ही, मांगेंगे ही, मेहनत का पैसा तो आना ही चाहिए, अभी वो भी चाहे हम फंडा रहे नहीं चाहे है। कोई भी। अब जी मेरा जो सिस्टम है, मेरा सिस्टम थोड़ा हटके है। मेरा सिस्टम जी है एकदम करोड़पति वाला सिस्टम, कि मेहनत एक बार करो, जिंदगी भर कमाते रहो उससे। अब जैसे जी बिल गेट्स या माइक्रोसॉफ्ट की मालिक बिल गेट्स, उसने क्या किया, जी माइक्रोसॉफ्ट बना दिया। अब एक जी बार बना दिया, लेकिन दुनिया भर लोगों को बेची जा रहा है। तो उसने मेहनत कितनी बार की है? एक बार। एक बार। हाँ, लाइफ टाइम अर्निंग आ रही है। तो वैसे ही मेरा सॉफ्टवेयर भी उसी मेथड को फॉलो करता है कि मैं एक बार काम करूंगा, हर बार ये रिजल्ट देगा। तो मेरा कोर्स भी वैसा, इंडिकेटर भी वैसा, सब चीज वैसा ही। और इसी जी साइकोलॉजी के साथ जो आएंगे, उनको यही साइकोलॉजी सूट करेगा। नहीं, सही है कल सर। किसी ने मेरे को बोला था, सर 10 लाख की लॉस है, 1,000 बाद में देता हूँ। मैंने अरे उनको बाप कुछ नहीं बोला। मैं सिर्फ मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं आपके जगह होता तो 10 लाख की लॉस है, अकाउंट में 10,000 है, और 10,000 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में 10 लाख की लॉस है, 10 लाख मेरे को देने हैं, और जो अभी मेरे पास है उससे वो 10,000 ग्रो हो नहीं रही है। आगे जिससे हो सकती है उसके लिए 1,000 खर्चा करना है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से 1,000 माइनस हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि 10,000 घट के 1,000 आए, और ट्रेड डालूंगा, उल्टा ट्रेड होके 1,000 लॉस हो जाएगी, वो मेरे को पसंद है। लेकिन 1,000 दे के सिस्टम को बूस्ट करना वो मेरे को पसंद नहीं है। तब साइकोलॉजी कैसी है, इंसान सोच कैसे रहा है? तो मेरा दिमाग वहां पे गया, ये सोच कैसे रहे हैं, इनको सोचना कैसे था, ये सोच कैसे रहे। जब तक नजर नहीं बदलेगा, नजरिया कैसे बदलेगा? तो ये तो पिटने वाले हैं। अब पिटो भाई 10 लाख गई, जो 10,000 है वो भी जाएगा, 10 लाख 10,000 ऐड कर दो, बस हो गई और कुछ नहीं। ना ये आया ना वो पाए, कुछ नहीं हुआ। ना ऐसे ये डबल डबल सेल जनरेट हो रही है, ना आप समझ पा रहे हो कि ये पैटर्न में है। और पैटर्न को होते हुए भी नहीं समझ पा रहे हो कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखा के ब्रेक मार रही है। और ब्लू लाइन की फंक्शन कैसे रिएक्ट हो रहा है वो भी समझ नहीं पा रहे हो। और इसी पे अगर 10,000 थोड़ा ना चाहिए था, 17 रुपया प्रीमियम निफ्टी की, 20% मान के चलो, 500 रुपया चाहिए थी। तो 10,000 बैकग्राउंड में अकाउंट में रख के क्या उखाड़ रहे हो? कुछ नहीं, उससे पैसा जनरेट ही नहीं हो रही है। तो मतलब क्या 10,000 की, वो तो बेकार वेस्टेज बनी हो गई। समझे कुछ? अब मेरी दिमाग जितना रोटेशन मारता है, उतना उनकी दिमाग रोटेशन मार नहीं रही है, वरना 10,000 की 1 लाख तो कब की बन गई होती अब वो ना रोटेशन समझ रही है खुद की, ना मार्केट की, ना दिमाग की, ना इकोनॉमिकल की। तो वो तो पिटने वाले है ही। भाई पिटो। अब मेरा स्टूडेंट हुआ तो क्या, मैं ज्यादा ज्ञान दूंगा तो सोचेंगे कि 1,000 के लिए मेरे को बोल रहे हैं। अब भाई बोलना बोलना कुछ है ही नहीं, छोड़ो उसको। नहीं सर, वैसा बात नहीं है। जो फैक्ट है वो तो बोलेंगे ही। हम भी उस जगह पे रहेंगे तो खुद बोलेंगे। ऐसा थोड़ी ना, आदमी मेहनत देखिए, करता है पैसे के सेटिस्फेक्शन लिए। कभी नहीं आना चाहिए। जी खुद जी के ऊपर किसी भी दिन सेटिस्फेक्शन नहीं आना चाहिए। जिस दिन सेटिस्फेक्शन आ गई, उस दिन ग्रोथ रुक गई। जी मैं जितना भी चीज पहले अल्टीमेट कैंडल बनाया, फिर उसके साथ ट्रेंड वाला जोड़ा, फिर स्विंग वाला जोड़ा, डबल बाई डबल सेल जोड़ा, फिर उसके अंदर कॉल पुट लेवल जोड़ दिए, सारी चीज जोड़ते जोड़ते और जोड़ते जोड़ते और मिलेगी और जोड़ेंगे, जोड़ते जी जोड़ते जो बनेगी वही करते रहेंगे, जब तक सांस लेंगे कुछ ना कुछ करेंगे। तो सेटिस्फेक्शन कभी आएगा ही नहीं मेरा। और ये खुजली हो गई कि एनालाइज करो रियली, कि ये डबल सेल बोला, ये बाई बोला, फिर ये ऊपर भागी, अबे भागना उसको, भाग काट। इंडिकेटर रिपेंड भी मारता है, इंडिकेटर फ्लॉप भी होती है।
लेकिन ये जो रिसेंट में ये स्विंग लगा रही है, क्या ये फ्लॉप हो रही है? क्या ये नहीं जो पैटर्न के हिसाब से ये क्रिएट कर रही है, जो अपने को पैटर्न समझ में आ रही है, और उसी को तो हम एक्सप्लेन मारे, ये रिट्रेस मारा कहाँ तक मारा, यहाँ तक, अभी तक तो उठा ही नहीं, उठना, कट कट कट, क्योंकि ये पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फ्लॉप फ्लॉप होने वाले हैं। अब समझे कुछ? अब इंडिकेटर एग्जैक्ट देगा कि इंडिकेटर थोड़ा गड़बड़ करेगा, वो कौन समझेगा? वो मेरे को समझना पड़ेगा। अब इंडिकेटर इस सपोर्ट के सामने आके रुकी है, तो वहां से तो गिरी है, प्रीमियम बड़ी है मेरी पुट की, अब लेके भागू के रखू, मेरी मर्जी। 500 हजम होएगा लॉस तो छोड़ के जाता हूँ, नहीं तो जितनी प्रॉफिट आ रही है लेके भागता हूँ। क्लियर? और उसके अंदर में अभी 15 मिनट के साथ डेली का एक हायर फ्रेम भी काम कर रही है। अरे यार, 4G 5G की युग में भी मिस कॉल मारने वाला है। क्या बोल रहा था, सब कुछ भुला दिया। क्या बोल रहा था, सब कुछ भुला दिया। हाँ, मन याद आ गया। तो यहाँ पे ये सपोर्ट के सामने आके ये ग्रीन कैंडल आ रही है। अगर मेरे को प्रॉफिट ठीक लग रही है तो लेके भागता हूँ। अगर मेरे को 500 रुपया के बदले 100-200 मिल रही है, ये हजम नहीं होएगा बोल के 500 उड़ाने के मूड में बैठूंगा तो ठीक है, चलेगी। और मेरे को पता है ना स्टॉप लॉस यहाँ है, ये अभी भी बाई बोल के रखा है, ये बाई, ये बाई, फिर बाई, फिर बाई, बाई बाई नीचे नीचे शिफ्ट हो रही है, लेकिन ये रुकी हुई है, तो इधर कहीं सेल आना चाहिए, लेकिन वो आया नहीं। अगर सेल आता तो मूव कैसा दिखता, ये ऐसा, यहाँ डबल सेल बोला और फिर ये गिरी, तो कैसा दिखेगा? तब सबके समझ में बात आ जाएगा। क्योंकि ये इंडिकेटर जिगजैग इंडिकेटर है। जो बंदा जिगजैग इंडिकेटर को डाल के रखा है इंडिविजुअल चार्ट में, उसके समझ में नहीं आएगा, उसके भी समझ में आ जाएगी। समझे कुछ? तो मार्केट क्या समझा बुझा के फिर जाएगी? समझा बुझा के नहीं जाएगा। तो मार्केट क्या पैटर्न दिखा के जाएगा? पैटर्न देखने के लिए तो इंडिकेटर चाहिए, जब किसी के पास है ही नहीं तो पैटर्न कैसे दिखेगा? पैटर्न फाइंड आउट जी करने वाला लोग की दिमाग में पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। वो कौन जानता है कि अभी किस पैटर्न में है? तो सभी जगह में क्या है, दिक्कत ही दिक्कत है। और उस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करता है? कोई नहीं। और सॉल्व करने के वाले की दिमाग में भी तो कुछ होना चाहिए कि जो सॉल्व कर सकता है। ज्यादातर लोगों को तो उटपटांग चीजों पे इंटरेस्ट है, ये सपोर्ट वो सपोर्ट, अगर मगर तगर बगर चल रही है, तो वैसे सोल्यूशन निकलता नहीं है। अब समझे कुछ? सारे चीजों की कुछ ना कुछ दिक्कत है। कैंडल की कलर ग्रीन था, वहां से सेलिंग आ रही है, कैंडल की कलर रेड है, वहां से बाइंग आ रही है, नैरो मूव मार रही है, प्रीमियम मक्खन के जैसा चुना मार रही है, और साइडवेज हो चुकी है दिल्ली में। ये तो छोटे छोटे चीजों को हम लोग देख रहे हैं, छोटे के साथ एक बड़ा भी रन हो रही है। अब 15 के साथ उस दिन की कैंडल रनिंग होती है, उससे पहले कैंडल, उससे पहले कैंडल, ये जो स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे चीज तो इसी से कनेक्टेड है। एक के साथ दो, दो के साथ तीन कनेक्टेड हो रही है। अब वो कनेक्टिविटी अगर आप समझ पा रहे हो तो बढ़िया है, अगर समझ में नहीं आ रही है तो तब दिक्कत है। घुमा घुमा के जा कहा रहा है नीचे। आज के दिन की कैंडल क्या है, रेड, ये है हाईएस्ट पॉइंट, वहां सेल, फिर सेल, नीचे घुस रही है। बाई फिक्स हुई है, लेकिन बाइंग से जो बाइंग एटीट्यूड आना चाहिए, बाइंग से बाइंग वाला एटीट्यूड क्या आना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एटीट्यूड आना चाहिए, एक्शन, बिहेवियर, वो कहाँ है? वो नहीं है। समझे कुछ? लो पॉइंट से बाइंग आती है। बाइंग आएगा तो ये एटीट्यूड होएगी, स्विंग पॉजिटिव मारेगी, कहाँ है? नहीं है। तो फिर क्या कर रही है मार्केट? उल्लू बना रही है। किसको? जिसने आइडेंटिफाई करना नहीं सीखा उसको। अब मेरे को उल्लू बना नहीं पा रहा है, गुजर गुजर मार रही है, समझ में आ रही है। अब ट्रेंड में भागने हैं तो चल पॉजिटिव स्विंग मार, जो सेल सेल लिखा हुआ है उसको खा। मैं भागता हूँ, सिर्फ भागूंगा नहीं, कॉल भी मारूंगा एकदम, क्योंकि इसके ऊपर वाला कौन सा कॉल लेना है, ये लेना है, उसके ऊपर ये लेना है, और उसके ऊपर मेजरमेंट मेरे को करना होगा, तो मेजरमेंट कैसे करूंगा? ऐसे करूंगा मेजरमेंट कि ये टॉप हो गई और ये बॉटम हो गई, ये बॉटम हो गई। अब ये पहले किसको क्रॉस करेगा? इसको क्रॉस करेगा, फिर यहाँ तक जाएगी, इसको क्रॉस करेगा, फिर वहां तक जाएगा, फिर वहां तक जाएगी,
और उल्टा एंगल में जाएगा। किस एंगल में जाएगा? इस एंगल में जाएगा। अगर डबल वाई बोलता तो इसी एंगल में भागता, अब नहीं बोला तो इस एंगल में जाएगा अगर जानी है तो चलो यहाँ पे डबल वाई आओ, फिर यहाँ से स्विंग लगाओ और भागो। तब उल्टा मार दूंगा। तो मेरे को उल्टा भी आता है, सीधा भी आता है। समझे कुछ? 1 टुक्का 4 आता है, 4 टुक्का 1 आता है। अब प्राइस वैसा कुछ करे तब ना, प्राइस वैसा कुछ कर ही नहीं रहा है। अभी देखिए वो टॉप है और ये बॉटम है, ये 4 लाइन मार दिए, ऊपर की 4 लाइन अपने आप से आ गई, ऊपर का लाइन आ गया। अब मार्केट जाएगा, कौन जाएगा? मार्केट जाएगा। जाएगा तो लेवल फाड़ेगा कि नहीं? फाड़ेगा। लेकिन फाड़ पा रहा है इसी लाइन के ऊपर, सेल 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 सेल। अब ये उठ रही है, उठने देते, उठ और उठ। देखता हूँ कि उसको क्रॉस कर पाता भी है कि बेकार में मेरे को फिर से छल में फंसा रही है। तो मार्केट ट्रैप करता है, और ट्रैप के अंदर अपन फंस रहे हैं कि रियली ये जा रही है, वो अपने को समझने है। तो अभी ये जो जगह है इधर पे सारे कैंडल की शेडो बन रही है, शेडो 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 शेडो। अगर ये उठता भी है यहीं पे जाके टच मारेगी, फिर से गिर जाएगी। तो अभी तक ये सेल बाई बोल के रखा है, और ये यहाँ पे होता है तो ये सेल बोल देगा, तब सेल बोल देगा और फिर नीचे गिर जाएगी। इतनी समय के अंदर ये दिमाग की दही बना के फिर मूव वही मारेगी जो इसको मान्य है। समझे कुछ? ये तब उल्लू बना देता है। कोई अगर जानता भी है वहां तक आएगा, वहां तक आएगा, लेकिन उसको साइकोलॉजिकल मार्केट घुमा देता है। कैसे? क्योंकि वो उसकी बिलीफ को मार्केट टेस्ट मारता है कि चलो वहां तक तो जाएंगे, लेकिन तुमको अपने ऊपर भरोसा कितना है, उसका टेस्टिंग कर लेता हूँ। उसी में इंसान पिट जाता है। मैं तो सीधा सीधा छोड़ के जाने वाला हूँ। एक्सपायरी 25 की है, आज 24, कल का कल देखेंगे। अब एक चीज दिखा के जाते हैं। यहां से इसने लिया एक स्विंग, फिर यहां से इसने लिया दूसरा स्विंग, जो कि स्विंग हाई है आपका यहाँ पे। ये इसको डिलीट, क्योंकि इसकी उतना कुछ रोल प्ले है नहीं। इसको डाल लेते हैं यहाँ पे। फिर ये जो अगला स्विंग ले रही है, ये ले रहा है यहाँ से अगला स्विंग, आज के दिन की एंड तक ले लेते हैं। ये आज के दिन की एंड ले लेते हैं और इसको यहाँ तक रख देते हैं। ये तो ये एक स्विंग हो गई, फिर ये एक स्विंग हो गया, ये एक स्विंग है, और ये स्विंग की रिट्रेस। जैसे ये रिट्रेस मारा था, ये भी रिट्रेस। अब ये नीचे का ही है, अभी भी नीचे का है। और आपको एग्जैक्ट इस टाइम तक आते आते समझ में आ जाएगी। कितना बजे? 1 बजे होते होते आपकी समझ में आ जाएगी कि ये किसको फंसा दिया और किसको एग्जिट करवा रहा है। सेलर विनर रहेंगे, बायर लूजर हो जाएगी। समझे कुछ? अब जी ब्लू सर। ब्लू लाइन जो है ना, ये ब्लू लाइन भी प्राइस के साथ नीचे आके और नीचे घुसेगा, इस पॉइंट के भी नीचे घुसेगी। और ये जी जैसे ही इस लाइन के नीचे आएगी तो यहाँ पे जो सेल है नहीं डार्क कलर में, वो आ जाएगा। तो आपको सिग्नल थोड़ा स्लो मिलने वाला है। अब होते हुए देखते हैं, टाइम तो पता चल गई है, चुपचाप बैठे जी। रहो। तो 24 घंटा इसको घूरने की कोई मतलब है नहीं। और ये गिरेगा आज, अगर इसी कंडीशन के साथ रह भी गया तब भी ये अगला दिन नीचे गिरने वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऑपोजिट वर्जन में हेड एंड शोल्डर की मैंने कल दिखाया था आधा, लेफ्ट साइड चार्ट राइट साइड चार्ट, ये राइट साइड चार्ट है। लेफ्ट साइड चार्ट तो इसकी साइड है, जी। यहाँ से लाइन डालो तो ये लेफ्ट साइड चार्ट है, ये लेफ्ट है, तो ये क्या है? ये राइट है। लेफ्ट में मार्केट ऊपर उठा, करेक्ट किया, ऊपर उठा, करेक्ट किया, ऊपर उठा।
अब ये राइट साइड में चार्ट में ये अगर राइसिंग मोड में थी तो अभी ये किस मोड में है? ये फॉलिंग मोड में है। ब्लू लाइन आपको वही दिखा रहा है कि ये राइसिंग मोड, ये फॉलिंग मोड, ये लेफ्ट चार्ट, ये राइट चार्ट। और यहाँ से अगर स्पेसिफिक आप देखोगे तो यहाँ से आपको वो एंगल दिखेगी। ये एंगल दिख रही है, एक एंगल, देन दूसरा एंगल। यहाँ से 45 निकालो, 45 निकालो, 65, 45, 30 और 15, 4 लाइन डाल दो ट्रेंड एंगल वाइज, फिर बैठ के मचा लो, हो गई। और ये चीज यहाँ पे रेस्पेक्ट मार रही है, रेस्पेक्ट मार रही है, रेड रेड नीचे नीचे झुक रही है। यहाँ बाई है, एक यहाँ सेल आना था और इसको नीचे घुसने थे। मतलब सिग्नल कैसे जनरेट होने थे? ऐसे, देन ऐसे, फिर ऐसे। अगर ये सिग्नल जनरेट हो जाती तो आपको बहुत मजा आता, एकदम परफेक्ट सिग्नल मिल जाता। लेकिन इंडिकेटर पकड़ने में असमर्थ हुआ, समझे कुछ? वो नहीं पकड़ पाया। अब इंडिकेटर पकड़ नहीं पाया उसका ये मतलब थोड़ा ना कि वो काम करना बंद कर दिया, वो हैंडीकैप हो गई तो उसके अल्टरनेटिव में दो सेल तो वहां लिखा हुआ है कि नहीं? जी लिखा है। हाँ, अब वही मैं आपको समझा रहा हूँ। जो लास्ट सिग्नल है वो क्या है? अब सेल। लेवल आउट कर दीजिए। अब लेवल आउट हो जाएगी तो लास्ट सिग्नल वो डार्क कलर वाला, उसकी वैल्यू गायब हो जाएगी सेटिंग में जाके उसकी, क्योंकि वो असमर्थ हो रही है। जो असमर्थ हो रही है उसको रखना ही क्यों है, उसको गायब कर दो। अब उसको गायब कर दिए तो यहाँ पे लास्ट सिग्नल तो सेल है, उसी को ट्रेड मारो। जो लास्ट सिग्नल है वही ट्रेडिंग होगी, वही ना बोल रहे हैं? अब जी ये ऊपर उठी थी तो वहां पे स्टॉप लॉस अपन डाले, उसको हिट करे तब ना भागू। तो मतलब क्या, मार्केट मेरे को डराने की, समझाने की, बुझाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन मैं बाबला हो गया कि समझने वाला हूं नहीं। डाल के बैठा हूँ, हिट होएगी फिर भागूंगा, क्योंकि काफी बार तुम मेरे को लगा के डरा के भगा चुके हो, और नहीं। समझे कुछ? और ऊपर से अब पैटर्न बनते हुए देखोगे कि कौन पैटर्न, क्या पैटर्न, कैसे बनता है। लेफ्ट साइड चार्ट क्या होती है, राइट साइड चार्ट क्या होता है, आधा बनते समय कैसा दिखती है, पूरा बन गई तो कैसा नजर आएगी। तो तब जाके आप समझ पाओगे ये पैटर्न वैटर्न कैसे काम कर रहे होते हैं। वरना ऊपर ऊपर तरीके से आप हेड एंड शोल्डर सब कुछ पढ़ के बैठेंगे, काम की काम कुछ नहीं होगा। चलिए, बहुत बोल दिए, गिरेगा नीचे। पहला टारगेट तो मेरा ये है, कितना? जी 24,360। और दूसरा टारगेट ये है, ये 24,60, 260 के भी नीचे घुसेगा। अब की जो ट्रेंड एंगल ये फॉलो करेगा पर्टिकुलर इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस इसने दिया है, ये इस समय तक ये इसके भी नीचे हो जाएगी। ये जो जगह है, ये जो यहाँ से यहाँ तक मारा है, वो जी टोटल डिस्टेंस की मिडिल पॉइंट, अपने को मिड पॉइंट चाहिए। और वो मिड पॉइंट के हिसाब से ये ट्रेंड, ये जो झुकी झुकी मूव हो रही है, ये ट्रेंड वैसे रनिंग होएगी। ये यहाँ तक आते आते 25 तारीख की टाइम ले लेगा, तो आज दिन भर गिरने वाले हैं। जी अब जब दिन भर गिरेगा, मैं यहाँ पे जाके आया क्या, आया क्या, आया क्या क्यों करूँ सीधा 2:30 बजे देखता हूँ, नहीं तो 3 बजे देख लेता हूँ। समझे कुछ? जी अभी तो सही आउट है। ऑफ द है ना, अभी मार्केट कहाँ है? अभी मार्केट है इस पॉइंट से, जी क्या है, मेरा लिया हुआ है यहाँ। तो ये मार्केट अभी आउट ऑफ द है, और आउट ऑफ द जैसे ही इंदा हो जाएगा, अभी की जो भाव मैंने ट्रेड मारा है वो 70 रुपीज पे बाइंग एंट्री की है। और ये जब यहाँ पे नजदीक आएगी, पीछे अगर एक जीरो और लग गई तो कैपिटल 10 टाइम्स हो जाएगा। समझे कुछ? अगर जी ये 17 के जगह सिर्फ 70 भी होती है तो कैपिटल कितनी हो जाएगी? 5 टाइम्स 4 टाइम्स तो हो ही जाएगा। मेरे जी को करना क्या है? ट्रेड अटेंड करना है, बिना दिमाग लगाए कैलकुलेशन करके चुपचाप बैठ जाना, और वो जगह आने पे चुपचाप से भाग जाना। बाकी ये पैटर्न आपकी समझ में आ जाएगी कि क्या पैटर्न है, जी ये पैटर्न किस टाइप से रखा है, क्या स्विंग मार रही है। यहाँ से स्विंग, ये एक स्विंग थी, देन ये एक स्विंग थी।
अब ये रिट्रेस मार के ये एक स्विंग में है, तो पहले क्या कटेगी, पहले ये कटेगी, फिर क्या कटेंगे, फिर ये हाथ तक आने की कोशिश करेगा, उसके अंदर में ये इसको खाने की कोशिश करेगा। तो चलो ठीक है, और होने में टाइम लगेगा, और टाइम देंगे तो पेशेंस आएगी ही। पहले खुद समझना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है। अगर खुद ही नहीं समझ पाए तो समझाऊंगा कैसे? समझोगे जब। और विदाउट एनी इंडिकेटर, अगर आप समझ पाते हो सबसे बढ़िया है। विदाउट एनी इंडिकेटर, ये देखिए कैंडल ने नीचे गया, कैंडल ने ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, ये हाई, ये हाई, ये हाई, रेस्पेक्ट मार रही है, समझे? तो ये कहाँ घुस रही है, नीचे घुस रही है, विदाउट एनी इंडिकेटर। ये हाई, जी फिर ये हाई, फिर ये हाई, ये लो, स्विंग लिया, यहाँ से स्विंग लिया, यहाँ पे साइड वेज किया, करने के बाद घुस तो नीचे ही रही है। मार्केट के अंदर आज सी चल रहा है कि पी चल रहा है? पी चल रही है। बिना इंडिकेटर के अगर समझ पाते हो तो और बढ़िया है, लेकिन बिना इंडिकेटर की मेहनत 10 गुना करना पड़ेगा आपको। अगर आपको लिख के देने के बाद आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, वो तो बिना लिखे आपकी दिमाग को ही रावण के जैसा घुमाना पड़ेगा, 10 सर वाला रावण। अभी तक मेरे को कोई समझ नहीं पाया, ना मेरा बीबी, ना मेरा मम्मी, ना दुनिया की कोई। क्यों? क्योंकि मैं राम भी हूँ और रावण भी। 10 दिमाग की ताकत है दिमाग में, तो रावण हूँ, कैरेक्टर में राम हूँ। जब कोई राम बोलता है तो उसका रावण वाला चेहरा दिखा तो वो डरता है, और जो डरता है फिर उसको राम बन जाता है, वो फिर बोलता है। अभी यह संभलना, समझना इसको मुश्किल ही है। मार्केट के जैसा जो जो ट्रेंड मारे उसको उल्टा चल के वो दिखा देता है कि तुम रॉन्ग हो। पावरफुल को डिकोड करने के लिए मोर पावरफुल होना पड़ता है। चलिए देखते हैं डे एंड पे क्या होता है। फिलहाल तो पसीने में पानी पानी हो गए। पंखा एक बार बीच में चालू किया, साउंड जैसे ही मारा बंद कर दिया। जो होगा देखा जाएगा। जी सर, ओके सर। हम्म, ठीक है, बाय। जी बाय बाय।